इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत खलो के नारे लाओ यार, की हो गया? खलो वो सारे जने। इश्क मोहब्बत रहेगा जो ही उनका चर्चा रहे नाराए रिसाल या रसूल जिंदाबाद जन्नती 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 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहलि सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलातु सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल मासूमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से तीसरी सालाना तहफ़्फ़ुज़े अक़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में हम सब की हाज़िरी हुई। दुआ है रब्बे कायनात मुंतज़िमीन का इंतज़ाम करना, हाज़रीन का हाज़िर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यहाँ आने वाले सब काबिल इख्तिराम हैं, चाहे कोई एंड पर बैठा है चाहे कोई शुरू में। बस ये है कि कुछ लोग सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि यार एक शख्स आया, उससे एक बंदा पकड़ कर लाया, फिर उसको इधर ले आया, फिर उसको कभी इधर बिठाया जा रहा है, तो ये क्या माजरा है। तो चेहरे के ऊपर तो लिखा नहीं होता, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है हमने किस किस को दावत दी है। तो आने वालों में जिनको यहाँ अर्ज़ किया जा रहा है कि आगे आ जाएं, ये सादात कराम हैं और उलमा कराम हैं। और हमें इस मसलक ने सिखाया ये है कि हमने अपने बड़ों का अदब करना। फिर भी अभी कुछ उलमा कराम पीछे, उनको आगे जगह नहीं मुयस्सर आ सकी, और कुछ सादात कराम भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो पीछे बैठे हैं। तो उनसे एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। आप जहाँ भी हैं हमारे दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता है, हमें थोड़ा सा ना वसवसे आ रहे होते हैं कि यार कोई ये ना कि जी वो सैयद साहब आए थे तो उनको आगे नहीं बुलाया, लामा साहब आए थे तो उनको आगे नहीं बुलाया। तो बंदे हैं, हम हता हो जाती है। तो रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ है कि मालिक हमारी हताओं को माफ़ फरमाए, और जो बेहतरी है वो रब की तरफ से है, जो हता है वो हमारी तरफ से है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत पाक मैंने तिलावत की। वजाहत की तरफ जाने से पहले मैं अर्ज़ करूँगा, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक अंदाज़ देखा कि हमारे सनाहा हज़रात ने अपने अपने वक्त में हाज़िरी पेश की और साथ ही माइक छोड़कर चले गए। ये प्रोग्राम कराने का मेन मकसद यही था,
और इसको इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है कंटिन्यू रखेंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ही है। तो मकसद ये था कि हम अहले सुन्नत व जमात को मसलक की जो असल तस्वीर है वो दिखाएं, जो इस मसलक का असल रंग है वो दिखाया जाए। हमारे स्टेजों पर ना बड़ी गैर मुनासिब सूरत हाल हो। अब इस स्टेज पर आप देख लें, वहां से लेकर यहाँ तक चमकते चेहरे नजर आ रहे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। कोई दाढ़ी मुड्डा तो नहीं नजर आ रहा, कोई फासिक तो नहीं नजर आ रहा, कोई सियासी कोई ऐसा मामला नजर आ रहा हो कि यार सियासती वजह तो बिठाया। हमारे यहाँ पर माशाल्लाह ऐसे लोग बैठे हैं डोनर, जिन्होंने हमारी ठीक ठाक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने तावन किया, लेकिन उनको भी पता है कि ये मसलक का काम ऐसी हो, ना किसी का नाम लिया जाए ना कि हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के समंदर है जो सरवर आलम का मिलाद बुलाते हैं। तो जो आया है उसे रब जानता है, हुजूर जानते हैं कि कौन आया है। तो दुआ करनी चाहिए, मालिक जहां भी हैं हमें कबूल कर लेना, हमें कबूल कर लेना। अब हमने चूंकि अपनी कॉन्फ्रेंस में मौजूदा जो फितने हैं उस हवाले से सीधा सीधा गुफ्तगू करनी होती है। गुफ्तगू तो उलमा कराम करते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से सामने बैठता हूँ नुमाइंदा बन के, तो अर्ज़ो नियाज़ी करनी है आपके सामने। कुरान मजीद सूरह आल इमरान की मैंने आयत पाक 103 आयत नंबर मैंने आपके सामने तिलावत की, एक जुज़ मैंने पढ़ा है। रब कायनात ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मफ़हूम क्या है? मफ़हूम ये है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में ना बट जाओ, फिरकों में ना बट जाना। अब इस आयत को जैसे ही पीछे लिखा हुआ ना तहव्वुज़ कायदे सुन्नत कॉन्फ्रेंस, इस तरह कुछ लोग जो फिरकों में बट गए वो इसी आयत को अपने पीछे लिख लेते हैं और लोगों को कहना शुरू कर देते हैं ये इन्होंने फिरका वारी फैलाई है, हम फिरके वाले नहीं। हालांकि उनका भी एक छोटा सा फिरका बन गया कि जो किसी फिरके को नहीं मानता। ये भी तो एक फिरका है ना जो किसी को नहीं मानता। तो इस आयत से लोगों को धोखा दिया जाता है, उसका मफहूम गलत बयान किया जाता है। तो क्यों ना हम तफसीर में चले जाएं कि तफसीर में अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है। ये जो फरमाया गया ना वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो यहां अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? मुस्लिम शरीफ की रिवायत पाक है मेरे सामने, फरमाया हब्लुल्लाह की तफसीर में, हब्लुल्लाह की तफसीर में मुफस्सिरीन के चंद अक़वाल हैं। बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद किताबुल्लाह है, यानी किताबुल्लाह को मजबूती से थामे रखना और फिरकों में ना बट जाना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पाक है, कुरान पाक हब्लुल्लाह है, जिसने इसकी पैरवी की वो हिदायत पर है और जिसने इसे छोड़ा वो गुमराही पर है। दो चीजें समझ आ गई। मजीद आगे चलते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हब्लुल्लाह से मुराद जमात है। क्या मुराद है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम अहले सुन्ना व जमात हैं, हम भी अहले सुन्ना व जमात, तो कहते हैं कि ये तुम जमात कहां से ले आए? मुतलकन मुसलमान कहो अपने आप को, तुम सादे सादे मुसलमान क्यों नहीं बनते? तुमने जमात बना ली, अहले सुन्नत बना लिया, फलां बना लिया, फलां बना लिया, हम सादे से मुसलमान हैं। आपको पता है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हो, किसी दूसरे मुल्क में हो, वहां हर इलाके का बाशिंदा हो, चलें और दूसरा मुल्क क्या कहना है जहां की हमारी निस्बत है उसके जिक्र कर लेते हैं। आप मदीने में हो, आप फिर कह रहा हूं, आप जिससे जाएंगे वो कह दे, आप मदीने में हो। इंशाल्लाह मदीने में यूरोप से भी लोग आए होते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान,
पूरी दुनिया से लोग आते हैं। वहां पर आपसे एक बंदे की मुलाकात हो जाती है, उसने आपका एड्रेस पूछना है, एग्जैक्ट पता। उसने आपसे पूछा हजरत आप कहां से हैं, तो आप कह दें मैं पाकिस्तान से हूं। वो कहेगा ठीक हो गया, पाकिस्तान की तो समझ आ गई है, थोड़ा सा और बताएं। पाकिस्तान में तो सूबे भी हैं अलग अलग, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं। अब पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक रखते हैं? कहेगा मैं सूबा पंजाब से हूं। अच्छा जी ठीक हो गया। वो कहेगा अभी भी मैं नहीं पहुंचा, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वो कहेगा सूबा पंजाब के कौन से शहर से हैं? वो कहेगा हजरत मैं सियालकोट से हूं। अच्छा, अब सियालकोट तक बताया, घर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा, एड्रेस पूरा ही हुआ। अगर वो उधर लड़ना शुरू कर दे, कहते यार सादी बात है, पाकिस्तानी हूं, इससे आगे कौन सी बात पूछी है? वो कहेगा नहीं हजरत मैंने आपके घर तक पहुंचता है, आपका ताल्लुक कहां से है, आप किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए मुझे बताएं सियालकोट के आप किस मोहल्ले में रहते हैं? वो कहेगा मोहम्मदपुरा में रहता हूं। अच्छा जी मोहम्मदपुरा में कौन सी गली में? जी कोलू वाली गली में। मकान नंबर क्या है? ये वाला है। बंदा कहेगा ऊन से हो। अब पहुंचा, अब किसी जगह पर इस तरह का रोला हो कि इश्तिराक हो कबीलों का, इश्तिराक हो मुल्कों का, शक्ल से चलने फिरने वाले एक जैसे लग रहे हैं, सारी बातें उनकी चल रही हैं। आपने पहुंचना था, कितनी वेरिफिकेशन करनी पड़ी, कितनी तहकीक करनी पड़ी। अब जब आप स्टेजों पर आते हैं या आप महफिलों पर जाते हैं, वहां पर एक मौलवी साहब को बुलाना है, हजरत साहब आपका ताल्लुक किससे है? वो कहे मैं मुसलमान हूं। वो कहे मुसलमान हूं। आप कहेंगे मुसलमान तो कादियानी भी अपने आप को कहते हैं, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान हैं? वो कहेगा हजरत मैं या रसूल अल्लाह कहने वाला मुसलमान हूं। समझ आइए, या रसूल अल्लाह कहने वाला हूं। बंदा कहेगा ठीक हो गया है, या रसूल अल्लाह तो वो भी कह रहा है जो कैनेडा में बैठकर लोगों को गुमराह कर रहा है। या रसूल अल्लाह तो वो भी कह रहा है, मोहतरम या रसूल अल्लाह तो वो भी कह रहा है जिसने मुहर्रम में सहाबी रसूल को गालियां दे दी। या रसूल अल्लाह तो वो भी कह रहा है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जन्नती नहीं मान रहा। या रसूल अल्लाह कहने वाले तो बड़े हो गए, इश्तिराक हो गया। आप कौन से या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं? वो कहेगा मैं वो या रसूल अल्लाह कहने वाला हूं जो हुजूर की तमाम अहले बैत से मोहब्बत करता है। मैं ठीक हो गया, अभी भी नहीं पहुंचे हम। ये बताएं कि हुजूर की अहले बैत के साथ हुजूर के सहाबा के बारे में क्या है? कहेगा मैं वो वाला बंदा हूं, वो वाला मुसलमान हूं जो हुजूर के सारे सहाबा को भी मानता हूं, सारे सहाबा को मानता हूं। अभी भी बात पूरी होगी, अभी भी बात पूरी होगी। क्यों भला? ये डंडी मारते हैं, कहते हैं सारे सहाबा को मानते हैं लेकिन कुछ को हम सहाबी समझते ही नहीं। माज़अल्लाह। फिर इनसे पूछा जाएगा अभी तेरा एड्रेस पक्का नहीं हुआ, अभी ये बता कि उन सारे सहाबा में से हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? अगर तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएं, अगर चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और रंग मुतगय्यर हो जाता है, कहते जी तारीख के अंदर ये लिखा है, तारीख के अंदर ये लिखा है, उठे और उससे कहे दफा हो जा, तू मुसलमानी का लेबल लगाकर इस्लाम के अंदर तरह तरह की बातें घुसा रहा है। हमें वो चाहिए जो सदीक़ अकबर से लेकर हजरत वसी तक, मौला अली से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक हर सहाबी को जन्नती मानने वाला हो। अब सुनिए जरा मजीद, ये वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है, जो लोग कहते हैं सादा जिया मुसलमान का, वो सादा जिया मुसलमान को, ये उनके लिए पैगाम है। देखिए हमने किसी पर तंज नहीं करना, अपना मिजाज नहीं ना, हमने तंज करना है, लेकिन जो चोर छुपे हुए हैं उनकी लाइटें जरूर बाल दी हैं हमने, जलाई। क्या भी चोर बैठा हुआ है, तंज नहीं करना। मोहतरम कोई बंदा चोर की चोरी बताए तो क्या वो बंदा मुजरिम है? चोरों का तबका तो उसे अच्छा नहीं समझेगा।
वो तो इतनी इतनी गालियां दे गई, वो तो कहेंगे क्यों जी इस्मान साहब कमेंट के अंदर तरह तरह की गालियां। हर जिस चोर की चोरी पकड़ी जाए वो ये नहीं कहता कोतवाल को जिसने मुझे पकड़ाया है वो बड़ा ही मोजिज बंदा है, चाहे उन्होंने हाजी सनाउल्लाह साहब चुक के लिया, वो कहेगा नहीं ए बंदा ठीक नहीं है, इसने मेरा राज फाश किया है, इसने मुझे नंगा कर दिया है। तो मोहतरम चोरों को पकड़ने वाला बुरा नहीं होता, वो तो कौम का मुहाफिज होता है, उसे तो सलूट होने चाहिए जो चोरों की चोरी पकड़ कर उतार दे। तो हम यहां पर किसी को तंज करने नहीं बैठे, हम चोरों की चोरियां बताने बैठे हैं। इमाम ने फरमाया था सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब ये आपको बात समझाने लगा, जब ये कहते हैं ना सादा मुसलमान कहें तो उसके पीछे ये सारी वारदातें होती हैं। सादा मुसलमान क्या कहना, सादा लो मुसलमानों को ले चलते उनका बेरा, फिर उनको कहता है देखो जी कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरको में पढ़ो। मैं इनसे पूछता हूँ मुफस्सिरीन ने जो इसकी वजाहत की है ये बताएं कि अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है। जिसको मजबूती से थामना है जब उसको पकड़ेंगे तो बंदा तफरके में नहीं पड़ता। अब जो उस रस्सी को छोड़ेगा वो फिरका फैला रहा है, रस्सी पकड़ने वाला फिरका नहीं, रस्सी छोड़ने वाला फिरका है। और उल्टा चोर को तवाल को डांटे, खुद ही चोर बनकर गए कि जनाब तुम हो। तो इसलिए अब रस्सी से मुराद ये है, फरमाया एक जगह फरमाया रस्सी से मुराद किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह है। जो किताबुल्लाह को मजबूती से थामे रखे वो, मैं अगर एक मौजू पढ़ी किताबुल्लाह के ऊपर गुफ्तगू करूंगा तो उम्मीद है इस किताबुल्लाह से मसला हल हो जाएगा। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी या अपने रब से राजी। आप भी राजी हैं, जिनसे अल्लाह राजी है उनसे हम भी राजी। अल्लाह इनसे राजी या अपने रब से राजी। अक्सरियत को पता है कि ये बात रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में हो रही है। ऐसे ही हम फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, फतह मक्का से पहले वाले, पूरी तफसील है पीछे, फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद वाले, फतह मक्का से पहले वाले, फतह मक्का के बाद, अल्लाह की राह में पहले माल खर्च करने वाले, जिहाद करने वाले, बाद में माल खर्च करने वाले, जिहाद करने वाले। रब्बे कायनात फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है, सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। अब यहां पर अगर तो किताबुल्लाह ही है और यकीनन अल्लाह की रस्सी किताबुल्लाह है, तो जो सहाबा को जन्नती होने में शक पैदा करे वो तो खाते से पहले ही निकल जाता है, उसने तो छोड़ दी अल्लाह की रस्सी। दूसरे मुकाम पर फरमाया गया कि अल्लाह की रस्सी से मुराद किताबुल्लाह भी है और सुन्नत रसूलुल्लाह भी है, हुजूर की सुन्नत भी है। एक मुकाम पर फरमाया गया किताबुल्लाह भी है, रसूलुल्लाह के सहाबा की सुन्नत भी है, सहाबा का तरीका भी है। अब ये अलग अलग रिवायतें जो बयान हुई और मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुई, यहाँ पर लोग आकर ना एक जुमला बोलते हैं, आमतौर पर कहते हैं देखो जी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है, तफरकों में नहीं पड़ना, लिहाजा सुलो कुल्लियत होनी चाहिए। हर एतबार से, हर एतबार से सबको राजी करना चाहिए, किसी को दूर नहीं करना चाहिए, हर एक को राजी रखना चाहिए। मैं क्या सवाल ये पैदा होता है, अगर हर एक को राजी रख लें, हर एक को राजी रख लेते और अगर इस्लाम की ये तालीमात होती तो फिर अबू जहल को क्यों कत्ल किया गया, अबू लहब वास्ले जहन्नम क्यों हुआ? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कई जंगें हुई और इतने सारे कुफार जो है वो वास्ले जहन्नम हुए। अगर सारे अली सुलो इस्लाम की तालीम सी तो फिर ये क्या माजरा? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बड़ा मसला नहीं था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु में जब आपकी खिलाफत का जमाना आएगा तो उस वक्त ज़कात के मुनकरीन पैदा हो, लोगों ने ज़कात का इनकार किया, कलीमा भी रसूलुल्लाह का पढ़ते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रख रहे हैं, हज के मुनकर नहीं हुए, सिर्फ कहते हैं ज़कात नहीं देंगे। अगर सुलो कुलियत का मसला होता जो 1400 साल बाद लोगों को आकर समझ आ रहा है तो सिद्दीक अकबर से बड़ा दिमाग तो नहीं है, उनकी वुसअत कितनी है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे।
सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उसके साथ भी किताल करूंगा जो हुजूर के जमाने में ऊंट का बच्चा लाता था और साथ उसकी रस्सी भी लाता था, और अब वो बच्चा तो ला रहा है लेकिन रस्सी नहीं लेकर आ रहा। फरमाया इतना सा फर्क करने वालों के खिलाफ मेरा ऐलान जंग है, मैं जिहाद करूंगा। अगर सुलह कुलियत की बात होती तो ये फतावा रज़विया मेरे पास है। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने फतावा रज़विया का पता है आपको, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो दुआई है जो आला हज़रत ने इस अंदाज से बनाई है कि आज तक लोग 60 किताबों की जिल्दें लिखकर भी कह रहे हैं कि हमें मुजद्दिद मान लिया जाए। दुनिया कहती है मुजद्दिद का बूथा इस तरह का नहीं होता, मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा है, मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा है। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। क्यों तकलीफ है इनको आला हजरत से? वजह क्या है? मेरे इमाम ने फतावा रज़विया जिल्द 15 सफा नंबर 106 पर आपने चंद बातें बयान फरमाई। फरमाया फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला के पास मस्जिद अक़दस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज मगरिब के बाद कुछ मुसाफिरों को भूखा देखा। वो भूखे थे, कुछ मुसाफिर आए भूखे थे, आप उनको अपने साथ कर ले गए। आप उनको कौन ले गए? फरूक आजम। कौन ले गए? बोले जरा। ये आज मैं इधर ना दमादम मस्जिद के अंदर भी खिलवाएंगे, दाता साहब भी आए हुए हैं रूहानी तौर पर। मैं इंशाल्लाह बताएंगे इस हवाले से कि मोहतरम कहां कहां डंडियां मारी जा रही हैं। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने मेहमानों को देखा मस्जिद में मेहमान नवाजी करने के लिए घर ले जाते हैं, जाकर उनके सामने खाना रखा। क्या रखा? साढ़े घर आ जाएगा पड़ोना, साढ़े घर पड़ोना आ जाए ते होए रसूलुल्लाह दा सहाबा कराम दा गुस्सा। असं कहते है यार की करना है, हूँ घर आए उत्थे नहीं कड्डी दा, घर आए उत्थे नहीं कड्डी दा। अच्छा तो नहीं लगता बंदा ते जेड़ा घर लैके जा रहे हैं। एक तुहाडे घर आ गया, एक वो शख्सियत जो घर लेकर गई है मेहमान बनाकर। बताएं ज्यादा इज्जत किसकी होनी चाहिए? जिसको मेहमान बनाकर घर ले जाया गया उसकी ज्यादा इज्जत है। अब ये हमारे बुजुर्ग हैं, फारिके हक व बातिल इमामुल हुदा, तैगे मसनूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शेदा सकर, उस हुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहमानों को मस्जिद नबवी शरीफ से घर ले जाते हैं। जब घर जाकर पहुंचे, फरूक आजम ने उनके सामने खाना रखा। जब खाना रखा तो खाना खाते खाते उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई, कुफर ने निकला, जिसके अंदर बदमज़हबियत की बू आती थी, बदमज़हबियत की बू आती थी। ये बात कहीं और चली जाती है। फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? ये नहीं किया कि खाना बूढ़ा हो देते हैं, चलो कोई बात नहीं सुलह कुलियत कर लेनी चाहिए। घर आए मेहमान के साथ ऐसे नहीं पेश आना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन है, इस्लाम के दूसरे खलीफा है, फरूक आजम है। फरूक आजम ने उनके सामने से खाना खींच लिया, फरमाया उठो दफा हो जाओ, तुम्हारे मुंह से बदमज़हबियत की बू आती है। तुम्हें दीन ज्यादा समझ आया कि तुम वहदत उम्मत के ऊपर हर तरह का खोता घोड़ा एक जगह जमा करते जा रहे हो? तुम्हें ज्यादा समझ आई है या अमीरुल मोमिनीन को ज्यादा पता था? ये है अमीरुल मोमिनीन, इसलिए आला हजरत अच्छे लगते होने ये बातें लिख दी। उनका एहसान होगा ये बातें लिख दी। अगली बात सुने, ये सिर्फ कोई हो सकता कह दे जी फरूक आजम ने कहा था, उनकी बात है। आगे सुने, सैयदना सईद बिन जुबैर शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के घराने से भी तो बात हो जाए। तो ये ना कह दे कि जी वो फरूक आजम की बात थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के चचाजाद भाई हैं। इनको रास्ते में एक बदमज़हब मिला, बदमज़हब मिला। कहा कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहता मैं कुछ कहना चाहता हूं। फरमाया मैं सुनना नहीं चाहता। ऐसे जिदा मर्जी क्लिप आ जाए बंदा कहता सुनो तो सही यार, क्लिप तो सुनो की हो गया। मोहतरम क्लिप सुनने से क्या होता है? मैं क्या अगर इतने बड़े जो सैयदुल मुफस्सिरीन हैं
अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको इल्म की दुआ रसूलुल्लाह ने अता की और जिनका हल्का मदीने शरीफ में मस्जिद नबी शरीफ में लगा करता था, और बाहर आने वाले लोग कोई मंतिक का सवाल लेकर आया है, कोई बलागत का सवाल लेकर आया है, कोई फलसफे का सवाल लेकर आया है, कोई तफसीर का सवाल लेकर आया है, कोई हदीस का सवाल लेकर आया है, कोई कुरान की तफसीर समझने आया है। आप ये नहीं कहते थे मुझे मंतिक नहीं आती, आप ये नहीं कहते थे मुझे फलसफा नहीं आता, बल्कि बारी बारी आप कहते थे, फरमाते थे आ जाए जो कुरान की तफसीर समझने आए हैं वो आ जाए, फिर फरमाते थे जो हदीस समझने आए हैं वो आ जाए, जो मंतिक समझने आए हैं वो आ जाए, जो बलागत समझने आए वो आ जाए। कितना इल्म है, कितना इल्म है। तो क्या कह रहे हैं, बदमज़हब से बात, बदमज़हब से बात, जिसने आइंदा से ये ना सुननी वो बोले, बदमज़हब से बात, बदमज़हब से बात नहीं सुनेंगे, इसका कोई क्लिप नहीं सुने, ऐसे बदमज़हबों को नहीं सुनेंगे जिनकी मुंह से बदमज़हबियत की बू आती हो, जो तरीके से रसूलुल्लाह के सहाबा पर हमला करते हो, जो तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर नुक्स बयान करते हो, जो हुजूर करीम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के ऊपर भौंकते हो, इस तरह के बदमज़हबों की बात नहीं सुनेगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला वो कहने लगा कुछ सुनाना चाहता हूं, फरमाया मैं नहीं सुनना चाहता। फिर उसने अर्ज की, ऐसे रखे ना हाथ ऐसे, ये देख रहे, कहता है ऐनी जी सुन लो, ये नजर आ रहा है आपको, अंगूठे के साथ छोटी उंगली का भी पोड़ा और पोड़े का भी आधा, उसने कहा ऐना जी सुन लो। आप फरमाया इतना भी नहीं सुनूंगा, इतना भी नहीं सुनूंगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान हो गया। जब काम ही नहीं किसी और के साथ, तो अल्लाह रब्बे कायनात का फजल शामिल हाल हो जाता है। कहते हैं ऐनी जी सुन लो, मैं नहीं सुनूंगा, और चुंगलिया के सर पर रखकर फरमाया बल्कि इस आधे से इतना भी नहीं सुनूंगा, इतना भी नहीं सुनूंगा। जब वो चला गया ना, चला गया, लोगों ने अर्ज की हजरत इसकी वजह क्या है, फरमाया ऐसों से नहीं सुनूंगा, बदमज़हब है, ऐसों की बात नहीं सुनूंगा। मुझे बताएं यार हमारे पास कितना इल्म है, पूरा दिन रेडी लगाने के बाद बंदा शाम को जाकर मोबाइल लेकर बैठ जाता है, कहता है जी मैं दीन हासिल कर लगा था, जितना मर्जी आ जाए सुन लिया, फिर सुबह उठ के वो मुफक्किर बना होता, वो वक्त का मुजद्दिद बना होता। मोहतरम हमें कितना इल्म है, सामने वालों ने वार कहां से किया, जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म अता किया, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने इल्म की दुआएं की, उनका मिजाज ये, वो कहते हैं ऐंदा भी नहीं सुनागा। तो आज ये इरादा करके जाएंगे आपने, बदमज़हब का क्लिप नहीं सुनना। फिर मजीद सुने, इमाम मोहम्मद बिन सिरीन ये हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं। हजरत अनस बिन मालिक सहाबी रसूल के शागिर्द हैं, ताबई बुजुर्ग हैं और सैयदुल मुअब्बिरीन हैं। और मैं इनकी किताब तबीर रोया पढ़ते हुए मैं शुरू में पढ़ रहा था, लामा साहब शुरू में पढ़ रहा था कि जिस बंदे ने हाबों की तफसीर बयान कर दी होगा उसे 9-10 फनून पर मुकम्मल अबरूर हासिल होना चाहिए, यानी उसे मंतिक भी आनी चाहिए, फलसफा भी आना चाहिए, बलागत भी आनी चाहिए, कुरान का भी पता हो, हदीस का भी पता हो, तफसीर का भी पता हो, फिक्र का इल्म भी हो। ऐसा बंदा, वो बंदा जो है वो हाब की तबीर बयान कर सकता है। ये सैयदुल मुअब्बिरीन है और ताबई बुजुर्ग हैं। ये जा रहे थे रास्ते में, दो बदमज़हब बल्कि इनके पास आ गए, बैठे हुए थे दो बदमज़हब आ गए। जब दो बदमज़हब आएगा, अब इनको नहीं पता था बदमज़हब जो आने वाला है उसने नमाज भी साथ ही पढ़ी है, नमाज भी पढ़ी है, उसने कलीमा भी पढ़ रहा है। इन्होंने वंड क्यों डाली हुई थी? आज तुम सारा लेबल इमाम अहमद रज़ा पर लगा देते हो, सारा लेबल तुम इलियास कादरी पर लगा देते हो, सारा लेबल तुम उलमाए अहले सुन्नत पर लगा देते हो। सवाल ये है कि ये जो लोग हैं इन्होंने भी ये वंड क्यों डाली हुई थी? ये भी कह देते जनाब सादा सादा मुसलमान आ गया, बात सुन लो इसकी, लेकिन नहीं, इन्होंने बताया था, फरमाया इनकी सबकी अलग अलग हैसियतें हैं, एंगा औकात रखना चाहिए, इनको इनकी औकात रखना चाहिए। दो बदमज़हब आ गए, आकर कहने लगे हमसे किताबुल्लाह सुन लें। क्या अल्फाज है?
कलाम पाक की आयत सुन ले। बताएं कुरान सुनना कोई माड़ी बात है? बंदा कहता नहीं यार कुरान ही तो सुना रहे हैं, ये कुरान ही तो सुना रहे हैं। मोहतरम ये पानी की बोतल है, पानी की बोतल है, अगर इसके ऊपर लिखा हो पानी का कोई भी ब्रांड लिखा हो, कोई भी ब्रांड लिखा हो, तो बंदा कहे कि यार ये पानी है, मसलन अल शिफा कह लें, इसके ऊपर लिखा हो मिसाल तौर पर, तो जब इसको खोलेगा तो अंदर से पता चलेगा इसके अंदर तो शराब है, इसके अंदर शराब है। बेचने वाले के खिलाफ क्या मुकदमा होगा? क्यों? वकाला भी इधर बैठे हुए हैं। जो दिखा पानी रहा है, बेच शराब रहा है, कितना बड़ा मुजरिम है। तो मोहतरम जो दिखा किताबुल्लाह रहा है और बेच कुफर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसने लेबल कुछ लगाया, बेचा कुछ, जाएगी भी तो ज्यादा से ज्यादा जान जाएगी। जो किताबुल्लाह दिखाकर आपको रसूलुल्लाह से दूर कर रहा है, वो ले जाएगा तो ईमान चला जाएगा। कितना बड़ा मुजरिम है। तो इनसे आकर कहने लगा एक मसला ही सुन लो, ये किताबुल्लाह की एक बात सुनी। आपने क्या जवाब दिया? फरमाया मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। अगर हम में से कोई बंदा बैठा हुआ किसी का इतना इल्म है ना, तो वो भी सोच ले के मैंने क्या जवाब देगा, मैंने क्या जवाब देगा। कहते मैं नहीं सुनूंगा। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आप किताबुल्लाह का सुने, आप मुझसे रसूलुल्लाह का फरमान सुन ले, हदीस पाक सुन ले। अब मैं वो भी नहीं सुनूंगा। जब उसका मुतालबा बढ़ा तो आपने कहा मैं उठ के चला जाऊं या तुम जाते हो? मैं उठ के चला जाऊं या तुम जाते हो? बहरहाल वो चले गए। शागिर्दों ने पूछा, जिनको मुनाजरा भी सिखा रहे हैं, शागिर्दों ने पूछा जिनको इल्म पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कहा हजरत साहब क्या हो गया था? वो किताबुल्लाह की ही तो बात कर रहा था, वो हुजूर की सुन्नत की ही तो बात कर रहा था, वो हदीस ही तो पढ़ने लगा था, तो आपने क्यों नहीं सुना? जवाब सुनिएगा। फरमाया ये बदमज़हब थे, इसने जब कोई कुरान की आयत या हदीस सुनाई थी तो अपनी तवील करनी थी, अपनी तवील करनी थी। मबादा ये कि मेरा दिमाग फिर जाता। समझ, ये अपनी तवीलात करते हैं, ये इनका वारदाती पहलू है। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने ये बातें लिखने के बाद आप फरमाया आइम्मा को खौफ था, बड़े बड़े इमामों को खौफ था, और अब अवाम को ये जुर्रत कि कहे मैं सुन लेता हूं, कोई मसाला नहीं। फरमाया वाला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला मारे। तो इसलिए ये जो रोला डाला होता है ना जनाब, है ये सुलूक कुलियत में। भाई मुझे बताएं, एक ही पिंजरे के अंदर शेर और सुअर को आप बंद कर दें और बाद में कहें कि एक बच भी जाए, हैं एक बच भी जाए, इंज नहीं हुंदा। और शेर की कैटेगरी और है, सुअर की कैटेगरी और है, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। नहीं हजरत क्यों नहीं रह सकते? उसकी भी तो 4 टांगे हैं, इसकी भी तो 4 टांगे हैं। मोहतरम वो भी तो जंगली जानवर है, ये भी तो जंगली जानवर है, वो भी नापाक है, इसका भी थूक नापाक है। मोहतरम इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? चलो सुअर को नहीं रखते, कुत्ते को रख लेते हैं, काफी हद तक मुशाबत पाई जाती है। मोहतरम नहीं रह सकते, शेर शेर है, कुत्ता कुत्ता है, तो हम भी यही कहते हैं। मोहतरम बात समझने वाली है, एक स्टेज पर रसूलुल्लाह के सहाबा को भौंकने वाला और रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देने वाला इकट्ठे नहीं रह सकते। शेर शेर है, कुत्ता कुत्ता। समझे बात को? ये हमें समझना चाहिए, ये अपनी अपनी वंड है मोहतरम। अगरचे उसकी भी 2 टांगे हैं, इसकी भी 2 टांगे हैं, अगरचे पगड़ी उसने भी सजाई हुई है, इसने भी सजाई हुई है, अगरचे चेहरे पर दाढ़ी उसने भी रखी है, इसने भी रखी है। फैसला तो यहां से होना है ना, हाँ फैसला तो यहां से होना है ना। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मतलब है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरकों में ना पड़ जाना। तो तफरका अब आपको समझ आ गई कि जो आइमा दीन का अंदाज था वो बद मजहब को कहते थे कि ये फिरका वड़ी फैलाने वाला है, वगरना जमात का सिलसिला तो चलता आ रहा है। अब पता कैसे चलेगा? आज ये भी नौजवानों का सवाल होता है,
पता कैसे चलेगा कि असी हकते हैं या फिर कोई फर्क पै गया? ये अपनी अपनी लेबॉरेटरी टेस्ट बैठे होते हैं कि बंदा चेक तो कर लेगा मैं सही चल रहा हूं, ये कोई फर्क पड़ गया अकीदे के एतबार से, तो फरमाया किताबुल्लाह को देखना है, सुन्नत रसूलुल्लाह को देखना है और सहाबा कराम के तरीके को देखना है, और फिर उम्मत के आइमा जो इसके मुताबिक चलते रहे इसको देखना है, क्योंकि यही वो रस्सी चलती आ रही है आज तक, जिससे हर पैदा होने वाला मुसलमान फिर इसे थाम लेता है, इसे थाम लेता है। अब इनका एक एक अकीदा मैं आपके सामने रखता हूं, हो सकता है आपको समझ आ जाए। सिद्दीक़ अकबर से शुरू कर लें, सिद्दीक़ अकबर से शुरू कर लें, इंशाल्लाह सबका जिक्र होगा साथ साथ। फैजान है, बरकतें हैं। हमने तो दाता साहब को भी दावत दी थी कि रूहानी तौर पर निगाह फरमा दीजिएगा, आए हो पर करम कर दीजिएगा, और वैसे भी आप मदीने के टिकट बांटते हैं, हो सकता है आज सबको ही अता हो जाए, हो सकता है सब पर करम हो जाए। बहरहाल अब ये कि देखना कैसे है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चलते हैं। हमारा अकीदा क्या है? रब्बे कायनात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है। सबका अकीदा है, सबका अकीदा है। रब्बे कायनात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता फरमाया है। रब्बे कायनात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियारात अता किए, इख्तियारात तकवीनिया भी अता किए, इख्तियारात तशरीइया भी अता किए। ये मेरे दो लफ्ज़ उलमा समझ गए, यानी कि रब्बे कायनात ने जो चीजें पैदा की ना, इनके अंदर भी रद्दो बदल हुजूर कर सकते हैं, और जो शरीयत है इसके अंदर भी हुजूर रद्दो बदल कर सकते हैं। ये दोनों इख्तियारात रब्बे कायनात ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने मरीजों के लिए शिफा भी बनाकर भेजा, हुजूर के लाबे दहन में शिफा भी है, हुजूर हाजिर व नाजिर भी हैं, हुजूर हाजिर व नाजिर भी हैं, मतलब जब चाहें जहां चाहें जितने मकामात पर चाहें आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अच्छा, ये सारे अलग अलग मौजू है तफसीलन, मैं आपके सामने चीदा चीदा बातें रख रहा हूँ, इतनी बातें समझ आ गई। अब देखना यह है कि आया इस अकीदे पर सिद्दीक़ अकबर ने पहरा दिया या नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, इधर हुजूर करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, मेरे करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत अभी नहीं फरमाया था। हसाइसुल कुबरा शरीफ में इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह ताला ने इसकी तफसीलात को बयान करते हैं। आप फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सिद्दीक़ अकबर की पहले ही दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, पहले ही दोस्ती थी। अब हुआ ये, सिद्दीक़ अकबर तजारत की गर्ज से किसी और मुल्क जाते हैं, किसी और मुल्क जाते हैं, वहां पर आपने एक ख्वाब देखा, वहां पर आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं? दो तरह से बयान किया गया कि मक्के में एक सूरज तुलू हुआ है और सिद्दीक़ अकबर की गोद में आ गया है। एक जगह होता है चांद तुलू है, सिद्दीक़ अकबर की गोद में आ गया। आपने इस ख्वाब की तबीर उस इलाके में मौजूद किसी राहिब से पूछी जो पिछली किताबों का इल्म रखता था, पिछली किताबों का इल्म रखता था। आप उसके पास गए, उससे पूछा मैंने ये ख्वाब देखी है। अब वो सवालात करने लगा, कहने लगा ताबीर बाद में बताऊंगा, पहले बताओ आए कहां से हो, आए कहां से हो? आपने तारुफ कराया मक्के से हो, कहा कबीला कौन सा है, कबीला बताया, पूछा नाम क्या है, कहने लगे अबू बकर है। बाप का नाम क्या है? अबू कुहाफा है। कहा जरा अपना पेट तो जरा दिखाओ, मैंने कुछ देखना है। आपने कहा ना ना मैं नहीं पेट ज़ाहिर करूंगा। कहने लगा मैंने ख्वाब की तबीर बतानी है, मुझे देखना पड़ेगा। जब आपने कपड़ा हटाया तो आपके पेट को देखकर कहने लगा रब्बे काबा की कसम, अन करीब मक्के में एक नबी आखिरुज़्ज़मान का ज़ुहूर होने वाला है। अबू बकर तुम उनके पहले खलीफा बनने वाले हैं। जन्नती 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 जन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। अब हुआ ये, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब की तबीर मिल गई।
आपने किसी से नहीं उसकी गुफ्तगू की, आपने कोई डिस्कस नहीं किया। वापस आए, जब मक्के में पहुंचेगा तो अबू जहल एंड कंपनी ने शोर मचाया हुआ था। अबू जहल और उसकी सारी कंपनी ने शोर मचाया हुआ था कि अपना अबू जहल और उसकी कंपनी ने शोर मचाया हुआ था। वो कहने लगा, ए अबू बकर, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त ने नबूवत का दावा कर दिया? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला हो बड़े कूल माइंड सीधा हुजूर की बारगाह में चले जाते हैं। जब वहां पहुंचे ना तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, क्या आपने नबूवत का दावा किया है? फरमाया, बिल्कुल, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। ये आखिरी के अंदर ना हमने कईयों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए कह आखिरी नबी हूं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी। बहरहाल खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तो जब ये कहा, ये फरमाया, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, अब जान तो गए थे, मान भी गए थे, लेकिन आपकी निगाह पर करोड़ों जाने कुर्बान हो जाए, करोड़ों जाने। आपने कहा, ये बताइए कि जो नबी होता है उसकी नबूवत की कोई दलील भी होती है? सिद्दीक़ अकबर से मेरे मुस्तफा फरमाने लगे, ए अबू बकर, तुझे दलील चाहिए, ये बता वो जो याद आया, वो जिस बुड्ढे से ख्वाब की तबीर पूछता रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? सिद्दीक़ अकबर समझ गए, साथ ही कदमों में गिरे, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम में पहला मर्द जो दाखिल हो रहा है, रसूलुल्लाह का इल्म गैब देखकर दाखिल हो रहा है। सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा कि हुजूर गैब जानते हैं। फिर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में चलते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला बुहारी शरीफ की हदीस बाग है, बिन इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुहारी, आता है बुहार उन्हें, आती नहीं बुहारी। बुहारी शरीफ की रिवायत बाग है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, खुलासा अर्ज करने लगा हूं। आपने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा करवाई, फिर आप मिंबर पर जलवागर हो गए। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया कायम होने से लेकर हालात बयान करना शुरू किए। फिर नमाज का वक्त हो गया, हुजूर नीचे तशरीफ लाए, दूसरी नमाज पढ़ाई, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए, फिर उसके आगे से बयान करना शुरू किया। यहाँ के हुजूर बार बार नमाज के लिए खड़े होते थे, फिर मिंबर पर जलवागर होते थे। फारूक आज़म फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा ने दुनिया कायम होने से लेकर आखिरी जन्नती के जन्नत में जाने, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक एक एक फर्द का नाम भी बता दिया, एक एक फर्द का नाम भी बता दिया। कहते हैं, जिसने याद रखा, जिसने बुला दिया उसने बुला दिया। इमाम कहने लगे, और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना हुदा ही छुपा, तुम पे करो रोद रोज। चलिए उस्मान गनी से पूछते हैं, आप क्या फरमाते हैं? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत की खबर पहले दी थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बलवाइयों ने जो है आपके मकान का मुहासरा किया हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, क्या है ऐ उस्मान, अगर चाहते हो तो हम तुम्हें यहां से निकाल लेते हैं, और या फिर कल की इफ्तारी उस्मान हमारे साथ कर लेगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का, या रसूल अल्लाह, कल इफ्तारी आपके साथ ही होगी। और फिर मौला अली से पूछते हैं, ऐ अली, आप बताइए रसूलुल्लाह को इल्म गैब है या नहीं है? हुजूर जानते हैं या नहीं जानते? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला है, हिजरत की रात है, मौला मुश्किल कुशा शेर हुदा रज़ियल्लाहु ताला हो, आपको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया। फरमाया, ए अली, ये दुश्मन बाहर खड़े तलवारें लिए हुए, ये दुश्मन जितने भी खड़े हैं ये मेरी जान के दुश्मन हैं। ए अली, रात को इन्होंने हमला कर देना है, लिहाजा अली एक काम करना, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मैं अबू बकर को साथ लेकर जा रहा हूँ, हिजरत के लिए जा रहा हूँ। सुबह इनकी अमानतें देकर अली तुम भी मदीने आ जाना। अब मौला मुश्किल कुशा है, शेर हुदा है, अगर मेरे और आपके जैसा कोई होता तो हो सकता है रात को बैठ जाता और कहता कि जनाब अगर वो आएंगे तो मैं उठकर कहूंगा कि जनाब मैं हूं, वो तो चले गए हैं, या हमें नींद ना आती, या जगह चेंज कर जाते, या बिस्तर चेंज कर जाते, या मुंह खुला रखते। कुर्बान जाइए, शेर हुदा का अकीदा देखिए। मैं कहता हूं, सुन्नी अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि रब्बे काबा ने हमें वो अकीदा दिया जो सिद्दीक़ उमर की भी है और उस्मान अली का भी है।
उसी अकीदे पर रब्बे कायनात ने हमें रखा है। मौला मुश्किल कुशा शेरे हुदा है। आप रात को सोगे बड़े आराम से सो जाते हैं, दिन चढ़ता है। मौला मुश्किल कुशा ने सब लोगों की अमानतें उनको दी। 3 दिन तक मदीने में रहे, मक्के में रहे, फिर मदीने में चले गए। आपसे पूछा गया बताइए रातें कैसी गुजरती हैं, रातें कैसी गुजरती हैं। फरमाया वो रात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर मैं सोया था, बड़े सुकून की गुजरी थी, बड़े सुकून की गुजरी थी। मुझे यकीन था कि अली को आज की रात मौत नहीं आ सकती। पूछा वो क्यों? कहने लगे मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया था कि अली इनकी अमानतें देकर मदीने आना है, मुझे यकीन था कि जब तक अली मदीना ना देख ले मर नहीं सकता है, मर नहीं सकता। ये अकीदा सहाबा कराम का, ये नजरिया सहाबा कराम का। अब यहीं से ही अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं, यही मौला मुश्किल कुशा शेर हुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाता साहब की बारगाह में सलामी पेश कर देते हैं। दाता साहब, बड़ा शौक होता है लोगों को दाता साहब के स्टेज पर बैठने का, बड़े चाह होते हैं कि वहां पर हम भी बैठे। मैं क्या उठे बह दाता साहब का अकीदा लैके बहु ना, उधर गामे शाह भी चुम्मी जाते होते, दाता साहब ने भी आके हैं इधर आके ये मिजाज भी गंदा कर देते। ऐसे तो नहीं होगा ना मोहतरम। अकीदा जिसके मिजाज पर आपने जाना है तो अकीदा भी उनके वाला ले। यहाँ कई लोग बैठे हैं जो जानते हैं कि जनाब किसी जगह पर अगर किसी ने घोड़ा दफन कर दिया हुआ है, घोड़ा दफना दिया हुआ है किसी ने, तो हमें पता चल जाए तो हम वहां पर नहीं जाएंगे। या पता चल जाए ऐसे वो वाला बंदा दबिया था जरा ढोलकियां ढोल टमके कवालियां बीबियां सारा कुछ कर लोगों ने दफना के मजार बना रहे हैं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर मामला ठीक नहीं है। तो जब जिसके पास जाना है उसके वाला अकीदा तो होना चाहिए, तो दाता साहब के पास जाना है तो अकीदा क्या है? दाता साहब के पास जाना है। अब इस बात से ना बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो जाएंगी यार, और लोग ना बड़ी माजूर के साथ खुदा परस्ती छोड़ चुके हैं, शख्सियत परस्ती के पीछे वाह। खुदा परस्ती कम कर दी, शख्सियत परस्ती। लाख बातें सही करेगा, किसी के लीडर को आप एक जुमला गलती का बोल देते तो चढ़े कर देते, वो कहेगा ये क्या कह रही है। ओ भाई तुम ये तो देखो, हकीकत पसंद बनो, हकीकत क्या है। और बाज़ औक़ात लोगों को हकीकत का पता नहीं होता, वो अपनी तरफ से हकीकत पसंद बने होते, वो कहते हैं यही हकीकत। तो ये भी तहकीक करना जरूरी है। तो बहरहाल दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मेरे सामने कश्फुल महजूब शरीफ है, और जो मेरे पास छापा है इसका सफ़ा नंबर 492 है। बड़ा लुत्फ आएगा आपको सुनकर, 492 सफ़ा नंबर पर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो वाला कील ठोंका रावजियत की कमर पर जो क़यामत तक के लिए चीखते रहे। ये वो दर्द है जो बता भी नहीं सकते, ये वो दर्द है जो बता भी नहीं सकते। बंदा कहता है, बंदा पूछता है यार चीखना पे 10 बजी किथे, वो बताओ लगी कहां है। वो कहता है मैनू बजी हो सकता जिथे मैं दस नहीं सकता, और मैं क्या बताऊं, और मुझे छोड़ा किसी काम का नहीं, और मैं तो सारी जिंदगी इस नाम पर कारोबार करता रहा हूं, मुझे छोड़ा ही किसी काम का नहीं। मिसाल के तौर पर तजावुजात का मसला चल रहा है तुहाडे सियालकोट से। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा 50 साल से नाजायज जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ, उसे तोड़ दिया जाए, और वो हो भी बहुत बड़ा हाजिस ना होला है, बहुत बड़ा मामला। अगर किसी का नाम हाजिस ना होला हो तो वो नाराज ना हो, एक मुहावरतन बोला जाता है, वो बहुत बड़ा हाजी हो और लोगों के सामने बड़ा मोजिज हो, और उसे पता भी हो मैं नाजायज कब्जा करके बैठा हूं, सारी जिंदगी कारोबार भी करता रहे, तो जो टूटेगा टूटे तो लोग क्या सब है क्या है, वो कहेगा यार मुझे नहीं समझ आई की है, मुझे नहीं समझ आई क्या हुआ है। मोहतरम आपका चट्टा कट्टा खोल दिया वहां ने, आपका चट्टा कट्टा खोल दिया। अब मुझे बताएं, एक पूरी कौम है जिन्होंने कल ही मामला छड़ेंगे, अगुआ ने हूं नचन टपन शुरू कर देंगे, उस कौम ने आज तक मौला अली के नाम पर कारोबार किया नहीं किया। आपको भी पता है, हमें भी पता है। पहले आपकी एक गली बंद होती थी, फिर एक दो या फिर बाजार बंद होना शुरू हो गए, अगू शहर ही बंद होइएगा, तुसी सुते हैं
सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब सारी जिंदगी मौला मुश्किल कुशा से मोहब्बत का दावा किया, और मैं कहता हूं नाजायज दावा किया, नाजायज दावा किया, क्योंकि इनका तो अकीदा ही मौला अली से नहीं मिलता, अकीदा ही मौला अली से ही मिलता। अजी वो कैसे? इनका अकीदा नहीं मिलता, फिर कहने लगाओ इसलिए कि मौला अली का अकीदा था कि सदीक़ अकबर का पहला नंबर है, मौला अली का अकीदा था फारूक आजम का दूसरा नंबर है, मौला अली का अकीदा था उस्मान गनी का तीसरा नंबर है, मौला अली का अकीदा था मेरा चौथा नंबर है, मौला अली का यह भी अकीदा था कि अफजलुल बशर बादस अंबियाई वल मुरसलीन बित्तहकीक सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मौला अली का यह भी अकीदा था, फरमाते हैं कतला या व कतला मुआविया फिल जन्ना। मौला अली कहते हैं जंग सफीन में जो जंग में कत्ल गारत करी हुई है मेरी तरफ से और हजरत मेरे मुआविया की तरफ से जाने वाले मौला अली का अकीदा है, फरमाते हैं सारे ही जन्नती हैं, सारे ही जन्नती हैं। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के अकीदे को देखिए, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फारूक आजम के विसाल पर रो रहे हैं। किसी ने पीछे पलट कर देखा तो आप कह रहे थे या अल्लाह ये जो बंदा 4 पर है इसकी नेकियों में से मुझे हिस्सा अता कर देगा। ये मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिनका अकीदा ये है कि अगर उस्मान गनी की इज्जत पर आपकी जान पर हमला होने लगे तो बाहर पहरे के लिए हसन और हुसैन को खड़ा करना है। ये अकीदा मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। मैं कहता हूं तुम जाते कहां हो, नाम मौला अली का लेते हो, और फिर अगली मजे की बात जो दाता साहब ने लिखकर इनकी कमर तोड़ कर रख दी, सारी जिंदगी मौला अली से मोहब्बत करते रहे और सिद्दीक़ उमर को गालियां देते रहे। दाता साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, फरमाते हैं जिसको गालियां दे रहे हो ना मौला अली की मोहब्बत में ये बात सुन लो कि फारूक आजम मौला अली के दामाद हैं। फारूक आजम मौला अली के, बोले जरा, फारूक आजम मौला अली के दामाद हैं, अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से तो बात करने का तुक ही नहीं बनता। आइए दाता साहब की बारगाह में चलते हैं और इस बात के ऊपर डॉक्टर अशरफ हसन जलाली साहब, इसीलिए तो वो बंदा इनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो उस बंदे के पीछे पड़े हुए हैं जिसकी बात का जवाब ना हो सके। कहते हैं जिन्हों दौड़ के नहीं ना फड़ सकते उन्होंने तोड़ के फड़न की कोशिश कर देंगे। और मैं कहता हूं ये बात याद रख लो, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। तुमने क्या समझा? एक जलाली रब्बे कायनात के फजल से इमाम अहमद रज़ा खां के सदके में रब्बे कायनात क़यामत तक कैसे लाखों जलाली बेचता रहेगा और तुम्हारी कमर में वो कांटा चुभते रहेंगे और तुम्हें कब्रों तक तकलीफ होगी उसकी। ये उन्होंने कहा। वो फरमाते हैं मैं 1000 हवाला, कितने हवाले? इस बात पर 1000 हवाला। मैं कहता हूं फकीर जो आदमी है एक भी बयान कर दिए थे बड़ा। उन्होंने कहा 1000 हवाला मैं इस बात पर बयान कर सकता हूं कि फारूक आजम मौला अली के दामाद है। और फिर एक और ना गल सुना जमा, किसी और बीवी से नहीं, किसी और बीवी से नहीं, सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से होने वाली बेटी के हवाले। सईदा फातिमा तो ज़हरा, हो सकता कोई ये कल को कह दे नहीं वो जो पिछलग बीवी थी उनसे जो बेटी हुई फारूक आजम का निकाह उसके साथ हुआ। मैं क्या ना ना पिछलग नहीं, दाता साहब भी दाता साहब है, एवं नहीं हम कहते दाता साहब। सुने जरा अल्फाज दाता साहब के। हदीस में वारिद हुआ है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उम्मे कलसूम दुख्तरे सईदा फातिमा तो ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह का रिश्ता मांगा मौला अली से। कितना सोना आपने तारुफ कराया है, कितना सोना तारुफ कराया। निकाह पढ़ाने वाले जाते हैं वो भी पूरा तारुफ कराते हैं। तो यहाँ पर देखे बात मौला अली तक भी हो जाती तो ठीक थी, सईदा तक भी हो जाती तो ठीक थी। इनको पता था दाता साहब को कि तरीहा दे विच रद्दो बदल करने वाले पैदा होंगे ने खबीस। उन्होंने कह देंगे नहीं नहीं वो फातिमा कोई और थी, फातिमा नाम की कोई और थी। और मैं क्या दाता साहब मेरी अगर करोड़ जाने हो ना तो आपके इस जुमले पर कुर्बान कर दूं, बिनते फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा अगर और नाम की है तो रसूलुल्लाह तो एक ही है ना, हुजूर करीम अका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है।
खातमुन नबीयीन तो एक ही है। तो दाता साहब ने उनका तारुफ करते हुए माया वो बेटी जो हजरत उम्मे कलसूम सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी, जो सईदा फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी हैं, इनके लिए निकाह का पैगाम भेजा। इनके वालिद माजिद हजरत अली मुर्तज़ा शेर हुदा को मौला मुश्किल कुशा के वहां पैगाम भेज दिया। अब हुआ ये कि इनसे दरखास्त की कि मैं निकाह करना चाहता हूं आपकी बेटी के साथ। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने जो रिप्लाई दिया ना, उन्होंने कहा बात ये है कि ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन। मौला अली भी अमीरुल मोमिनीन ही कहा करते थे, हैं मौला अली अमीरुल मोमिनीन ही कहा करते थे, अगरचे कोई ना माने लेकिन आप ये कहते थे, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी की उम्र जो है वो कम है, आपकी उम्र ज्यादा है। मतलब फर्क ऐसा लगा ले जैसे 40-20 का होता है। शरी निकाह हो सकता था लेकिन उम्र का होता है फर्क, एक इतनी एक इतनी। तो वैसे भी मेरा इरादा ये था कि मैं इस बेटी का निकाह अपने भाई के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर से करूं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने फिर रिप्लाई दे दी, फिर रिप्लाई दिया। आपने कहा बात यह है कि ए अली, मैं आपकी बेटी का रिश्ता कोई हायशाते नफसानी की वजह से नहीं मांग रहा। हायशाते जिन लोगों को इतना प्यार है अहले बैत से, ये ठुड्डे मारेंगे हैं? जो नस्ब का फैजान लेने के लिए रिश्ता तलब कर रहे हैं, ये ठुड्डे मारेंगे, ये हक खा जाएंगे। तो आपने जो जवाब दिया, फरमाया हायशाते नफसानी की वजह से रिश्ता नहीं मांग रहा। बात दरअसल ये है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, कुल्लु नसबिन व हसबिन यंकतियु बिल मौति इल्ला नसबी व हसबी। और एक मुकाम पर फरमाया कुल्लु नसबिन व हसबिन यंकतियु बिल क़ियामा। फरमाया दोनों जगह पर जब बंदा दुनिया से चला जाता है, फारूक आजम कहते हैं जब आंखें बंद होती है, ना कोई जट रहता है, ना कोई मलक रहता है, ना कोई गुज्जर रहता है, ना कोई जनाब बरादरी का ताल्लुक होता है। कहते हैं सारे सारे हसब नसब मौत के साथ खत्म हो जाएंगे। ए अली, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है, रहेगा तो रसूलुल्लाह का नसब बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह का नसब बाकी रहेगा। कहते हैं मैं रिश्ता सिर्फ इसलिए मांग रहा हूं कि मुझे इस नसब का फैजान नसीब हो जाए, इस नसब का फैजान नसीब हो जाए। मैंने खुलासतन बात बयान कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर मौला अली ने रिश्ता कर दिया? क्या रिश्ता कर दिया? तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दाता साहब फरमाते हैं मौला अली ने अपनी इस बेटी उम्मे कलसूम जो सईदा फातिमा ज़हरा की बेटी हैं, उनका रिश्ता किया, उनका निकाह किया। रब्बे कायनात ने जो बेटा अता किया उसका नाम ज़ैद बिन उमर रखा गया। अब अगर उधर से इमाम हसन जो मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के बेटे हैं, इमाम हुसैन जो मौला अली के बेटे हैं, मोहतरम सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत से, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत से अगर उनसे प्यार हो सकता है तो ये ज़ैद बिन उमर से प्यार नहीं हो सकता है? इनसे प्यार नहीं हो सकता। अगर आप पूछ रहे जाकर उनको कि बताओ दाता साहब के बारे में क्या कहते हो, तो फिर हो सकता है एंड पे आके दाता साहब माज़अल्लाह गाला करना शुरू कर, हो सकता है ये गालियां देना शुरू कर दे। ये दाता साहब रहमतुल्लाह तआला का अकीदा है। और दूसरे मुकाम पर यहां पर एक बात आई है, मैं आपको जाते जाते वो क्लियर करता चलूं। बहुत से लोग ये जहन बनाकर बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि जेरा कवेगा मैं सैयद हूं, उन्होंने सैयद मान लिया करो। कुछ ये जेरा कवे मैं सैयद हूं, उन्होंने सैयद मान लिया करो। मैं कह याद रखें ये बड़ा खतरनाक जुमला है। जेरा कवे मैं सैयद हाँ, उन्होंने सैयद मान लिया करो। तो जेरा कवे मैं गुजर हाँ, वो तहकीक शुरू कर दो है। जेरा कवे मैं बाटा, ओदे बारे पूछो तेरे अब्बे का की ना सी, तेरे दादे का की ना सी। वो सारी तहकीकात के बाद बंदा कहता है नहीं नहीं ऐ पिछू मड़ासी है ते बन जेरा ऐ बट गया है। उस वक्त हम ये कह देते हैं गुजर बरादरी है ना, बहुत बड़ी बरादरी है, अल्लाह ताला इनको बरकत देता है। मैं इनकी आशिकान रसूल आशिकान साहब अहले बैत को, ये लोग अगर कोई सब जानते हैं, अगर कोई आके कह देगा कि मैं गुजर है, तो कर साहब भी इतनी तहकीक रखते हैं कि उसके घर तक पहुंच जाए हैं, पूरा चेक कर लेंगे। चौथी जगह तो जा पता चलेगा मरासियां जो ही, तो फिर जनाब जान नीचे छोड़ती।
फिर महल्ले दे विच भी ढंडोरा, गली दे विच भी ढंडोरा, मस्जिद ते बह के भी ढंडोरा। ओ यारो फलां फलां नहीं, आह जी ओ जी ओ पिछू मरासी है ते गुजर बनी फिरदा ही, ओ जी ओ पिछू मरासी है ते बट बनी फिरदा ही, ओ जी पिछू मरासी है ते जट बनी फिरदा ही। और मैं कह यार ये हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। मैं कहता हूं यार एक सवाल है कि क्या गुज्जर बरादरी का मनसब रसूलुल्लाह की जात और आपके नस्ब से ज्यादा हो गया? क्या मलक बरादरी का मनसब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से ज्यादा हो गया? क्या झटपट इनके लिए तहकीक हो सकती है? जरा मर्जी मरासी आके मैं सैयद हूं, सैयद मान लो। ये कैसी नाइंसाफी है। ये उन लोगों ने शोषा छोड़ा है जिन्होंने आगे रेडीमेड किस्म के सैयद मुतारफ कराए थे। और याद रखें मिंबरों के ऊपर से ये आवाज उठनी चाहिए, क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हम अपने नस्ब के लिए तो दौड़ लगा लेते थे, लेकिन जरा कहते हैं सैयद और सैयद मान लो, कहा नहीं माना जाएगा। फिर एक और कौम आंदी कहनी जनाब जरा कह रहा है ये मेरा सिलसिला नस्ब है, पर्ची पकड़ी हो, ये किताब बड़ी ताजदार गोलरा की है। अगर कोई कहता है ये मेरा सिलसिला नस्ब है, कोई कह देता है फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां, उलामा फरमाते हैं फिर भी सैयद नहीं माना जाएगा। कब तक सैयद नहीं माना जाएगा? फरमाया जब तक उसका अकीदा रसूलुल्लाह वाला ना हो। जब तक उसका अकीदा रसूलुल्लाह वाला ना हो। सवाल पैदा होता है मोहतरम तुसी अपने को गल कर ली या अपनी तरफ से बात निकाल ली कि जिसका अकीदा ओ जनाब उसका बाप भी सैयद फलां भी सैयद फलां भी सैयद, ये सैयद इसे मानने के लिए आप तैयार नहीं। पीछे से मामला ठीक था, उनको मान लेते हैं, इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या है, क्या माजरा है? मैं कि अपनी तरफ से नहीं। आइए कुरान पाक में चलते हैं। सूरह हूद है, सूरह खूद है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। किनका जिक्र हो रहा है? किनका? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। आपने 950 साल तबलीग फरमाई। कितने साल? तकरीबन 950 साल तबलीग फरमाई। 82 अफराद मुसलमान। कितने अफराद? ते अज कितने दीन का काम शुरू कर लूंगा तो 2-4 महीने बाद असं कहने लोग नहीं आ रहे तो रहन दो, लोग नहीं आ रहे तो रहन दो। ओ भाई हौसला रखे, ये हमारे समझने के लिए, वगैरह उनकी जुबान में तो तस्वीर है ही थी। अल्लाह के नबी हैं, हमारे समझाने के लिए 82 अफराद मुसलमान हुए। अब हुआ ये कि आपको हुक्म हुआ किश्ती बनाए। ये लोग मुसलमान नहीं हो रहे, किश्ती बनाए। जो जो इसमें सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जो जो सवार हो गया वो बच जाएगा, और जो सवार ना हुआ वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपका एक बेटा था कनान, बेटे का नाम था कनान। अगला याद कर लो, फायदा होगा इंशाल्लाह। कनान बेटा था, ये मुसलमान नहीं हुआ था, ये मुसलमान नहीं हुआ। अब हुआ ये कि जब तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में बैठकर देखा कि बेटा गर्क होने लगा, बेटा डुबकियां ले रहा है। आपने दरबार इलाही में अर्ज की, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में ये बात बयान फरमा दी, वनादा नूह रब्बहू फकाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा अपने रब को, अर्ज की अपने रब के दरबार में, कहा ऐ अल्लाह ये मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है। आला हज़रत का तर्जुमा पेश कर रहा हूं, ये मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और यकीनन क़यामत तक कोई इंकार नहीं कर सकता। वो बेटा वाक़ई नूह अलैहिस्सलाम का था, कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि 5 पुश्तों के बाद, 10 पुश्तों के बाद, 50 पुश्तों के बाद, ना ना, ऐन उसी पुश्त से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है। कनान मुसलमान नहीं हुआ। जब गर्क होने लगा उन्होंने अर्ज की, ऐ मेरे मालिक मौला ये जो मेरा बेटा है, इन्नब्नी मिन अहली, अल्लाह ये मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है। रब्बे कायनात ने क्या जवाब दिया? फरमाया क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये तेरा बेटा नहीं है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तेरा बेटा नहीं है, अल्लाह ने कहा तेरे घर वालों में से नहीं है, तेरे घर वालों में से नहीं है। नतीजा मुफस्सिरीन ने लिखा
फरमाया क़यामत तक के लिए जो कहे कि मैं नबी की औलाद में से हूँ लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा को गालियां देता हो, जो कहे मैं नबी की औलाद में से हूँ हुजूर के इल्म पर इतराज करता हो, जो कहे कि मैं नबी की साथ औलाद से हूँ वो कहीं और जाकर बैठता हो। फरमाया अगर अकीदा रसूलुल्लाह वाला नहीं है, हाथ में शजरा लेकर भी दौड़ रहा है, कहा सैयद नहीं माना जाएगा, सैयद उसी को मानेंगे जो अकीदा रसूलुल्लाह वाला लेकर आए, जो अकीदा रसूलुल्लाह वाला लेकर आएगा। तो इसलिए हमें इस हवाले से सादात कराम की इज्जतों और इस नस्ब की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं मलक बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कहता हूँ सारे मलक भी मर जाए ना हुजूर की इज्जत और आपके नस्ब पर पहरा देते हुए, तो फिर भी हम कहते हैं हक अदा नहीं, फिर भी हक अदा नहीं हो। हमारी आने वाली नस्लें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब ये लफ्ज़ सैयद पर पहरा देती हुई मर जाए, हम कहते हैं फिर भी हक अदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नबी के एहसानात बड़े हैं, इस घराने के एहसानात बड़े हैं हमारे ऊपर। तो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ये भी तो सैयद है ना, जिन्होंने बताया खुलकर कि मौला अली के दामाद का नाम फरूक आजम है। अच्छा जी, मौला अली नाल प्यार करी जानते जिन्होंने घर ब्याह के लिए दामाद, उनको गालियां देते जाओ तो बाद जो कहो प्यार भी करते हैं, और मैं कह लख दी लांगा ते तुहाडी साथ। कैसी कैसी अजीब किस्म के लोग पैदा होते चले जा रहे। अब सुनते हैं अगला अकीदा इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। तफरका वो है जो इधर उधर जाए। इन बड़ों के अकीदों को तो देखे, इनके अकायद और नजरियात क्या थे, ये किस तरह चल रहे थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी सैयद हैं, जिनको हम कहते हैं 11वीं वाले पीर। किस किस को है इनका पता है? गौसे आजम से किस किस का तारुफ है? सबका तारुफ है। कौन कौन जानता है गौसे पाक को? ये 11वीं वाले पीर इन्होंने बताया। कहते हैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा क्या है, आपने फरमा दिया। फरमाते हैं इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला का अकीदा ये है कि आप जानते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपने इनके साथ सुलह की, और सुलह की जिस साल सुलह की उस साल को जमात का साल कहा गया। आपने सुलह करके अकीदा बता दिया। फरमाया हसन भी उसी झंडे के नीचे खड़ा होगा जिस झंडे के नीचे हजरत अमीर मुआविया खड़े। हम एक ही झंडे के नीचे खड़े होकर बता रहे हैं कि क़यामत तक के लिए हमारे अंदाज से हट जाने वाला फिरका वरीद फैलाने वाला होगा, वगरना हमारा अकीदा ये है। और चलते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की तरफ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का नजरिया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में क्या था, दाता साहब से पूछ लेते हैं। दाता साहब फरमाते हैं एक दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन जलवा फरमाते, आप बैठे हुए थे तो एक साइल आ गया। उसने आकर आपसे सवाल किया, अर्ज करने लगा, ए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेटे, ए हुजूर के शहजादे, मुझे खाने के लिए रात के खाने में से कुछ अता कर दीजिए। क्या अता कर दीजिए? रात के खाने में से कुछ, मतलब कि उन्हें अद्धी रोटी, एक रोटी, 1.5 रोटियां राजा, 2 रोटियां बड़ी थी, रात के खाने में से कुछ अता कर दे। लेकिन ये घराना सही की हाल का है, ये घराना सही की हाल का है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने उस साहिल से फरमाया, बैठ जा, हमारा नजराना आने वाला है, तुझे कुछ दे देते हैं। हमारा नजराना आने वाला है, कुछ दे देते हैं। कुछ देर गुजरी, दाता साहब फरमाते हैं एक शख्स हाजिर हुआ, और वो आया हजरत अमीर मुआविया की तरफ से था। आया हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से था। जब वो पहुंचा ना वहां पर, तो इमाम हुसैन की बारगाह में उसने अर्ज की, कहने लगा, हजरत अमीर मुआविया अर्ज करते हैं, ये हकीर सा नजराना कबूल कर लीजिए, हमें पता है कि आपने ये सदका हिरात कर देंगे, और आता है तो और भेजेंगे इंशाअल्लाह, और आता है तो और भेजेंगे। अब सवाल ये है, जो लोग ये कहते हैं जी जंग हुई थी मौला अली के साथ, लिहाजा मैं नहीं मानता, तो फिर इमाम हुसैन ने नजराना क्यों कबूल किया? इनके सामने हो रहा था सारा कुछ, ये नजराने क्यों कबूल करे हैं? इमाम हसन मुस्तफा के बारे में कहते हैं जी इमाम हसन के साथ सुलह के अंदर जनाब शराइत पूरी नहीं हुई थी। तो
मैं कह इस गल का तेन बहुता पता चलिया या इमाम हुसैन को बहुता पता चलिया? समझे? किसको ज्यादा पता चला? जी इमाम हुसैन को ज्यादा पता चला। तो मैं कह फिर अगर तुझे तेरे चाचे के साथ लड़ाई हो ना, चाचे के साथ लड़ाई हो तो तू चाचे के घरों रोटी खा आए तो प्यो तेरा जुतियां मारदा तेन पता नहीं लड़े नहीं असी, तुम्हें पता नहीं? अगर 1400-1500 साल बाद आने वाला कोई फांसी को फाजिर अपनी तबीयत में अपने आप में इतनी गैरत जाहिर करता है कि मोहतरम हमारी तो जंग हुई है उनके साथ, हमारी जंग हुई है उनके साथ, लड़ाई हो गई है उनके साथ, लिहाजा रोटी भी नहीं खानी। तो मोहतरम सवाल ये है कि इमाम हुसैन को नहीं था पता? इमाम हुसैन को तुमने इतना हकीर समझ लिया कि वो नजराने कबूल करते जा रहे हैं। इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से 5 दिनारों की थैलियां पेश की गई और हर थैली में 1000 दिनार था और 5000 दिनार 5000 सोने के सिक्के पेश करने के बाद उस बंदे ने अर्ज की कि हजरत अमीर मुआविया अर्ज कर रहे हैं हकीर सा है, इसे कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने कबूल किए। 5000 दिनार मौजूदा जमाने के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की तकरीबन 63 करोड़ रुपया बन जाता है, तकरीबन 63 करोड़। ये 63 करोड़ जो पीर एक झटके में रात के खाने में से कुछ मांगने वाले को 63 करोड़ अता कर दे, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। और ये पीर जिस सुल्तान से कबूल कर ले 63 करोड़ एक झटके में, उसे हजरत अमीर मुआविया कहा जाता है। तुमने कारोबार का रौला बना लिया। और ये एक मर्तबा की बात ही, नजराना आता रहता था, नजराना आता रहता था। तो मैंने दाता साहब के अकीदे आपके सामने खोल कर बयान कर दिए हैं। अब मैं अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं ताकि हमारी गुफ्तगू जो है वो सिमटने की तरफ आए। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि उम्मत का अकीदा सहाबा के बारे में क्या था, उम्मत का अकीदा रसूलुल्लाह के बारे में क्या था। दाता साहब और हुजूर गौसे पाक तक मैंने बयान कर दिया। अगर तो किसी को अपने कीदे का टेस्ट कराएं फिर वो किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास, किसी मुहक्किक आदमी के पास बैठे। माशाल्लाह हमारे पास गुलाम मुस्तफा साहब बैठे हैं, मुहक्किक आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, मुदर्रिस भी हैं, इनके पास चले जाए, तसल्ली से बैठ कर आप पूछें इनसे कि बताएं हजरत ये अकीदा साबित करें। अगर अकीदा हाजिर और नाजिर रसूलुल्लाह के सहाबा से लेकर आज तक किताबों सुन्नत से हम बयान न करें, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। अगर अकीदा इनमें गैर रसूलुल्लाह के सहाबा से लेकर आज तक उम्मत के जय्यद उलमा इकराम और हक परस्तों की जमात से हम साबित न करें तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का अकीदा हम साबित न करें तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। जो सुन्नी का अकीदा है यही सहाबी का अकीदा है, तो मानते क्यों नहीं? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू में जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं वो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह के फजल यही वजह है। आप इधर उधर जाके चेहरे देख लें और अपना दरमियान से कोई माड़ा बंदा जिन्होंने बेचारे को नमाज भी पढ़नी है ना दी उन्होंने नाल खड़ा उससे साथ खड़ा करें और इनके जो मिंबर पर बैठ कर तकरीर खड़े होते हैं उसको साथ खड़ा करें। सच्ची गल कर लगा आपने माड़े जे किसी बंदे को लैके गहरे आलिम ऐ जी बस दरूद पढ़ता है हजूर ते सादा जिहा बंदा है उन्होंने खड़ा है सादा जिहा वो जैसे अमरूद वाला नहीं था हैं अमरूद वाला था वो बेचता था गुंबद हज़रा के सामने खड़ा हो गया ना कहता यार रसूल मेरे को अमरूदां के अलावा कुछ नहीं आका अमरूदां के टोकरे के अलावा कुछ नहीं। किसी ने पूछ दिया उससे कहा यार तू यही गल क्यों करी जा रहा है लोग इतने बड़ा कुछ मंगते हैं कहते यार मैं होर कोई आंदी भी गई और कोई आती भी गई। पूछा हुआ क्या? कहता नहर के किनारे अमरूद बेचा करता था। रोजाना जब अमरूद धोता था ना रेडी पर लगाने के लिए हर अमरूद पर सल्ले अला मोहम्मद पढ़ता था, दरूद पढ़ता था। कहते हैं मैं रोजाना मेरा ये मामूल था कि ना किसी को बताना ना कोई मामला है दरूद पढ़ता हूँ। कहते हैं अचानक एक दिन बंदा आया उन्हें क्या यार मदीना तक ही मैं क्या नहीं तो कहता देखना है कहता मारा आदमी
माड़ा आदमी है, किस तरह देख सकता। उसने कहा नहीं तुम तैयारी करो, पासपोर्ट हम बनवाते हैं, तैयारी करो, चलो तुझे रसूलुल्लाह का बुला रही है। ये क्या है मोहतरम, वो दुरूद पढ़ता। अब इस तरह का सादा सा बंदा खड़ा कर ले जो हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाला हो और उसे आता जाता कुछ नहीं, और उधर मिंबरों पर 4-4 लाख लेकर लोगों को रुलाने वाला काले कपड़ों के अंदर साथ खड़ा कर ले, पूरे वसूख से ये बात करने लगा हूं। आप दोनों की तस्वीर खींचे, दोनों की तस्वीर खींचे, किसी चूड़े से पूछ ले कि बताओ सोना कौन लगता है, रब्बे काबा की कसम, वो भी दुरूद पढ़ने वाले की तरफ इशारा करके कहेगा, वो कहेगा नूर इसकी आंखों से आ रहा है, चेहरा इसका चमक रहा है कि नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। मोहतरम ये वो हीरे हैं, ये वो हीरे हैं जो चलते हुए भी महसूस होते हैं, ये वो चेहरे हैं जो दूर से नजर आते पता चलता है कि दिलों में हुजूर की मोहब्बत सजी हुई है। तो बहरहाल अब मैं आपको मजीद आगे लेकर मेरे करीम मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इन अकायद और नजरियात के मुताबिक जो उम्मत का मुत्तफिका फैसला था उसके मुताबिक अपने मामलात को लिया जाए। अफसोस इस बात का हुआ कि कुछ लोगों को यहाँ रेडीमेड सैयद बनने का भी शौक पड़ गया और रेडीमेड मुजद्दिद बनने का भी शौक। अफसोस इस बात का है, वो मुजद्दिद भी बनना चाहते थे, मुजद्दिद वाले करतूत भी कोई। एक बंदा कहता है जनाब मैं आलिम हूं, मिसाल के तौर वो आलिम बनना चाहता है, हम तो नहीं कहते, कहता मैं आलिम हूं, तो रोजाना गली दी नुक्कड़ च बह के शराब पींदा है, गली दी नुक्कड़ च बह के, तो कहे मैं आलिम हां, लोग मन जाएंगे वाले, मान जाएंगे। एक बंदा कहता मैं आलिम हां, तो रोजाना ही उसने ढोल बजाए नच टप लाया है, लोग मन जाएंगे आलिम, कहोगे ये आलमा का काम नहीं, ये तो उलमा का काम नहीं है। वो उलमा अगर मुजद्दिद बनना है तो मुजद्दिद किसे कहते हैं और मुजद्दिद होता क्या है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। अबू दोशरी की रिवायत पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुलासा अर्ज कर देता हूँ टाइम थोड़ा है हमारे पास, फरमाया कि अबू दोशरी में फरमाया रब्बे कायनात हर सदी के सिरे पर एक मुजद्दिद भेजता है जो दीन की तजदीद करता है। मतलब ये कि जो लोगों ने रंग अपना डाल दिया होगा, थोड़ा सा नकूश मिटना शुरू हो गए हो, असल का पता ना चढ़ाओ, उस मुजद्दिद का काम ही होता है, वो आता है और आकर इसको मोहब्बत की साफी लेकर ना उन नकूश को साफ कर देता है, असल चेहरा सामने आ जाता है। वो एक और मिसाल देता हूं, शीशा गंदा हो गया, जेड़ा भी खलोंदा कहता यार ओड़े मैं मुंह ही धोता था, तो वो बंदा आता है समझदार, वो आगे कहता है यार मुंह तेरा तुझे आदा इसी तनों नहीं समझ आ रही, असल तो शीशा गंदा है, और शीशा साफ करता तो बंदा कहता यार तेरा शुक्रिया, वो तेरी मेहरबानी, मैं तो हंसता समझ रहा मुंह ही गंदा हो गया, मुंह ही अरे बसूड़ा हो गया। तो मुंह बसूड़े नहीं हुए, अभी मुंह बसूड़े नहीं हुए, रसूलुल्लाह के गुलामों के चेहरे बिगड़ा नहीं करते, ये देख रहे हैं कहते हैं यार पता नहीं मौलविया ने की कर छड़े है, पता नहीं स्टेजा ते इंज हो गया है, पता नहीं सुनिया नु की हो गया है। मोहतरम मुंह बसूड़े नहीं हुए, शीशा गंदा हुआ है, और जब शीशा गंदा हो जाए तो मुजद्दिद आता है, वो साफ करके कहते हैं शीशा गंदा हो गया, तो लफ्ज नजर नहीं आ रहे कि हर सहाबी नबी जन्नती का नारा लाए, जन्नती। तो मुजद्दिद कहते हैं मोहतरम मुंह तो साफ है, सामने कोई गंदगी पैदा हो गई है, और जब साफ होते हैं तो बंदा कहता है ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही अब चला है। बिला तमसील अब मैं आपको बताने लगा हूं, कुछ लोगों को मुजद्दिद बनने का शौक चढ़ गया, और भाई वो तरह तरह की बातें भी करते हैं, कहते जनाब 1400 साल में किसी सहाबी का जिक्र नहीं किया किसी ने, अपना नारे नहीं लगाए, हजरत मीर माविया के उर्स नहीं मनाए जा रहे। मैं कह जी हजरत मीर माविया के उर्स 1400 साल से नहीं मनाए जा रहे सन, ते ईसाइयां दा केक भी तो यही कटिया जा रहा। कौन सा मुजद्दिद है इतना बेशरम मुजद्दिद जो ईसाइयों के केक काटे तो कहे कोई मसाला नहीं, एक जहती होनी चाहिए,
और सहाबी रसूल की इज्जत का नारा लगे तो वो 4-4 घंटे की तकरीरें कर दे। हम कहते हैं ऐसे मुजद्दिद को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा 2 नंबर। वो कौन सा मुजद्दिद? मुजद्दिद के बारे में बताने लगा। और जिसने दीन की तजदीद करनी है, जिसने दीन की तजदीद करनी है, उस बंदे के करतूत को देखने वाले होते हैं। मोहतरम, जिसके करतूत इस तरह के हो जो मैं गिनवाने लगा, लोग ये मुजद्दिद बनाई फिरते हैं। असी महले का इमाम नहीं बनते, हम महले का इमाम नहीं मानते। अब सुनिएगा मोहतरम, और आप भी नहीं रखेंगे ऐसे कोई इमाम, आप ही नहीं रखेंगे। सुनिए, मैं लिख रहा था इस बात को। मैं कहता हूं मोहतरम, मुजद्दिद का काम ये होता है, मुजद्दिद आने वाले फितनों से लड़ता है, आने वाले फितनों का मुकाबला करता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हो जाए, मुजद्दिद पहरा देता है। अगर हुजूर के सहाबा की इज्जत पर हमला हो जाए, वो पहरा देता है। अगर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतों के ऊपर हमला हो जाए, वो पहरा देता है। वो कुरान और हदीस की रोशनी में निकलता है। अब सवाल ये है कि आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ईसाइयों का केक काटना मुजद्दिद का काम है? जो ईसाइयों का केक काटे वो मुजद्दिद हो सकता? बोले जरा एक आवाज होकर, जो ईसाइयों का केक काटे वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। और जिसकी बर्थडे के ऊपर डोलगिया बच जाए, मुरीद भी नाचे, शकीर्द भी नाचे, वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जिसकी दाढ़ी पहले पूरी हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, सहाबा के तरीके के मुताबिक, बाद में कटवा कर ना होने के बराबर रह जाए, वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जिसके आने वाली नस्ल भी पेंट कोट में दाढ़ियां मंडवा के मम्मी डैडी माहौल में घूम रही हो, वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। और जो झूठी ख्वाबें सुनाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करके निकल जाए, वो लोगों को ये कहे कि रसूलुल्लाह मेरी ख्वाब में आए हैं, हुजूर ने फरमाया है कि ए फलां बिन फलां, मैंने पहले कहा था मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहुंच जाओगे आप। ए फलां बिन फलां, मैं पाकिस्तान में आना चाहता हूं, मेरी टिकट का इंतजाम करना और तुमने करना है। फिर अपने मुरीदों से पैसे इकट्ठे करने के बाद और बाहर निकल जाए। मैं कहता हूं ये ऐसा बदबख्त जिसने ये साबित किया कि हुजूर को पाकिस्तान आने के लिए भी माज़अल्लाह एयरलाइन की जरूरत है, टिकट की जरूरत है, ऐसा बंदा मुजद्दिद हो सकता नहीं है। और जिसने गाजी मुमताज हुसैन कादरी जैसी शख्सियत के खिलाफ 13 घंटे की तकरीर करके कहा कि ये गाजी नहीं, ये कातिल है, ये बंदा मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जिसके नजदीक ढोलक बजाना भी जायज हो, जिसके नजदीक मरब बजा डफ बजाना भी जायज हो, ये मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जिसको क्रिसमस मनाते तकलीफ ना हो, लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा का उर्स मनाते तकलीफ हो, वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जो 1500 साल के इजमाई अकीदे, सिद्दीक़ अकबर को सबसे अफजल जानने वाले अकीदे के खिलाफ किताबें लिखे, वो मुजद्दिद हो सकता नहीं है। जो ये कहे, ये जुमले अपने दिल की तख्ती पर लिख कर लेकर जाइएगा। जिसका क्लिप मेरे पास आया, जो ये कहे कि डेनमार्क में अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताही हो, यकीन जाने कलेजा चीर देंगे वाली बात है। अगर इसके बाद भी इसके मानने वाले को स्टेज पर आप हजम कर जाए, तो भी मैं कहता हूँ अपनी गैरत का टेस्ट करवाए कहीं जाकर। अगर इसके मानने वालों में से किसी को स्टेज पर नाच सुनने के लिए आप हजम कर जाए, तो समझ ले कि अंदर कहीं ना कहीं खराबी पैदा हो चुकी है। इस बदबख्त का क्लिप आया, कहने लगा डेनमार्क में अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए तो पाकिस्तान वालों को इख्तियार नहीं बनता कि वो एहतजाज करे। मैं कहता हूँ लानतुल्लाहि अलैकुम, लानतुल्लाहि अलैकुम, ऐसों के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और डेनमार्क हो या बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो या तुर्की हो, कोई भी मुल्क हो जहां रसूलुल्लाह की गुस्ताखी होगी, वहां पर रसूलुल्लाह के जो गाजी हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, वो आवाज उठाएंगे और पहुंचेंगे भी। ताजदार हक में नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बाइक। उठाइए हाथों को और मिलकर कहिए लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत। तीसरे खलीफा, सल्तनत उस्मानिया के तीसरे खलीफा थे हमीदुद्दीन साहब। आपको पता चला कि बरतानिया में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई और ये हुकूमत कर रहे थे तुर्की इस्तांबुल। बरतानिया में गुस्ताखी हुई है। मैं कहता हूं तेरे मुजद्दिद को पता नहीं है कि ये तारीख में क्या लिखा, ये किस तरह का अंदाज है। खलीफा है खलीफा, मलका विक्टोरिया को खत लिखा, कहने लगे गुस्ताख को। किसको? ये हिता नहीं, चीनो अरब हमारा है, पाकि हिंदुस्तान हमारा है, जहां भी रसूलुल्लाह का गुलाम है। मोहतरम, अगर वो वाकई रसूलुल्लाह का गुलाम है, हमारा ही वहां है। समझ आई? तुर्की में आपने खलीफा थे हमीदुद्दीन, आपने खत लिखा बरतानिया मलका विक्टोरिया को, कहने लगे बरतानिया में मेरे नबी की गुस्ताखी हुई है और गुस्ताख को बमा उसके नुस्खे तुर्की भेज वगरना तैयार हो जाए, इस्लाम आ रहा है, हम आ रहे हैं। वो मजबूर हो गई, उसने भी भेजा और तुर्की में बुलाकर उसका सर कलम किया गया। ये है गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। तो इसलिए ये मुजद्दिद बनने का शौक है ना, तो थोड़े से हमारे इन सवालों के जवाब दे दे कुरान और हदीस की रोशनी में, अपनी बोंगियां मारकर नहीं और अपने जोरे हतापत पर नहीं, कुरान और हदीस से दलाल देकर। और एक और बात आपके सामने करूं, आपका ये मजमा है अहले सुन्नत व जमात। कर साहब हमारे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब हैं, सुन्नियों का मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर माज़अल्लाह उस मस्जिद से ऐलान हो जाता है कि इत्थे किसी भी मसलक नूं आके अपना प्रोग्राम करने की इजाजत है, तो तुसी मान जाओगे कि सुन्नियों दी? ये एक इमाम ऐलान कर दे तो बंदा उन्होंने इमाम रखने को तैयार नहीं होता, उसे इमाम रखने को तैयार नहीं होता। ते कराची दे विच 100 तो ज्यादा, तकरीबन 150 के करीब मराकस शेख मिनहाज के, वो उन्होंने ऐलान कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि रवाफिज को, शिया भाइयों को इजाज़त है कि वो यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। ये मुजद्दिद चाहिए आप? हाँ, तो इसलिए ये जो पॉलिसी है ना हमारी डबल, कि महफल भेजते सी कहिए कि जनाब नहीं, तो बाद कहिए चलो कोई गल नहीं है, ये कर लेंगे, ये रसूलुल्लाह से गद्दारी है, ये हुजूर से गद्दारी वफा नहीं है। कम अज कम इतना हौसला अंदर पैदा कर ले, मरते जा गई, मर तो जा गई तो बंदा बंदे दे पुत्रा गिर वाले, कोई किकड़ दा पानी है, आका तू वार दी जिंद ऊंच भी तो जानी है, मरना तो है ही हमने। और अगर 2 दिन पहले मर जाएंगे, हालांकि होता वही है जो वक्त है, मिसाल दे रहा हूं, तू चिट्टे वाल करके मरेगा, साढ़े काले होया मरिए, लेकिन मोहतरम बाल काले लेकर मरे, दिल काला लेकर नहीं मरे, दिल तो साफ लेकर जा रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में। बहरहाल अब मैं मजीद आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। तो जब ऐसा मामला होगा तो फिर अपने उलमा से वाबस्ता होना चाहिए। तो मुजद्दिद ये नहीं होता कि जो ऐसे रास्ते खोले। मुजद्दिद कौन होता है? कहां मुजद्दिद वो होता है? मुजद्दिद वो होता है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तरह तरह के फितने उठ रहे थे, कोई मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह रहा था कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कोई ये कह रहा था कि मोहम्मद और अली हमारी तरह ही है, ये किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, कोई ये कहने लगा कि जितना इल्म शैतान के पास है उतना इल्म माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के पास है, कोई ये कहने लगा कि इनको इख्तियार नहीं दिया गया, कोई ये कहने लगा कि शफाअत किसी की नहीं करेंगे, किसी ने ये कह दिया कि अब्दे नबी नाम रखना जायज नहीं है, अब्दे मुस्तफा नाम रखना जायज नहीं है, कोई ये कह रहा था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
माज़अल्लाह माँ बाप जो है वो काफिर थे। किसी ने ये कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के बारे में कहा कि वो मुनाफिक थे। हुजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले हो रहे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की इज्जत पर हमले हो रहे थे, हुजूर की अहले बैत की इज्जत पर हमले हो रहे थे। जो अवाम अहले सुन्नत पीछे से चलती आ रही थी वो परेशान थी कि मालिक जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। ये लोग जो है ये हमारे दिलों को छलनी कर रहे हैं। कोई कहते हैं मिलाद का झंडा नहीं उठा सकते, कोई कहते हैं मिलाद मनाना ही जायज नहीं है, कोई कहता है शिर्क हो जाएगा, कोई दरबारों पर जाने से रोक रहा है। मालिक करे तो करे क्या। मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के जमाने में जब हवारिस ने सर उठाया तो हैदर करार ने तलवार उठा ली थी। इमाम हसन मुस्तफा रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ जब लोगों ने आवाज उठाई, इमाम हसन मुस्तफा उठ खड़े हुए। जब यजीद मैदान में आया उधर से हुसैन इब्ने अली मैदान में उतर आए, उन्होंने इस्लाम को बचाया। जब तरह तरह से जब अकबर बादशाह का फितना आया, मुजद्दद अली सानी रहमतुल्लाह तआला मैदान में आ जाते हैं, उसका कलाम अकमा करते हैं। अब फितने आते जा रहे हैं। जब फितना कादियानियत आया तो ताजदार गोलरा मैदान में आ जाते हैं, शाह अहमद नूरानी साहब मैदान में आ जाते हैं, अब्दुल सत्तार न्यासी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये मैदान में आ जाते हैं। अब ये सारा मामला पीछे से चलता आ रहा था। बहरहाल लोग परेशान थे, पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, लोग परेशान थे कि मालिक जाए तो जाए कहाँ, मौला अली तो अब आएंगे नहीं। ये बता कि मालिक हुसैन के बारे में क्या ख्याल है। रब ने फरमाया हुसैन भी नहीं आने लगा। अब सिलसिला चलता रहा, मालिक कोई मुजद्दद अली सानी भेज दे, फरमाया वो अपना काम कर चुके हैं। मालिक कोई दाता अली हजवेरी भेज दे, कहा वो भी अपना काम कर चुके हैं। मालिक कोई ख्वाजा गरीब नवाज भेज दे, कहा वो भी अपना काम कर चुके हैं। इन सब के बारे में कहा मुख्तार काकी को भेज दे, निजामुद्दीन औलिया को भेज दे, ऐ मेरे मालिक को मौला कोई तो ऐसा मर्द कलंदर भेज दे, मालिक गौसे आजम को भेज दे। कहा नहीं आ सकते, अपना अपना काम कर चुके। तो मालिक ये लोग कहाँ जाए, ये लोग कहाँ जाए, इनको बड़ी परेशानी है। फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे रब ने फिक्रे रजा, फिर मेरे रब ने दाता अली हजवेरी के फिक्र का पासबान, मौला अली की फिक्र का पासबान, इमाम हुसैन की फिक्र का पासबान, इमाम हसन की फिक्र का पासबान, मुजद्दद अली सानी की फिक्र का पासबान बनाकर जिस मर्द कलंदर को भेजा उसे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हर सहाबी नबी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत। फिर कहते हैं तुमने नया मसलक बना लिया। ये वो चलवा इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। और कोई तुम्हार नहीं अगले साल तक होना है कि नहीं। और कंधा भी याद रखन गया इमाम अहमद रज़ा दे गुलाम आए सन। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। कहते हैं तुम हमारे मुजद्दी से हसद करते हो, तुम हमारे मुजद्दी से हसद करते हो। उसने 60 किताबें लिख दी, कुरान का इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया, हदीस का इंसाइक्लोपीडिया लिख दिया। मैं क्या अगर इल्म से तकाबुल करना है तो शैतान को बिठाऊं सामने, तुम्हारे मुजद्दिद के सामने शैतान को बिठाऊं? और इल्म तो उसके पास भी बड़ा था, अदब नहीं था। बात ही अदब से आगे होती है। और तकरीबन करोड़ों साल रब की इबादत की उससे, करोड़ों साल रब की इबादत की। जब नतारा हुआ ना तो अदब से आकर हुआ। बात ही अदब से पूरी होती है। तू साहबी रसूल का नाम ऐसे लेता है जैसे तेरा छोटा भाई होता है। पता ही नहीं रसूलुल्लाह के साहबा का मुकाम क्या। तो इसलिए ये कहते हैं हसद करते हैं। मैं क्या चलो ऐसा भी जवाब दे रहा, कमेंट दे भेजते जो आगे तुसी भोंग रहे हैं तो हम अभी जवाब दे देते। याद रखिए हसद उससे किया जाता है जिसके पल्ले कुछ हो, जिसके पल्ले कुछ। समझ आ गई? हसद उससे किया जाता है
जिसके पल्ले कुछ हो और यार जिसका चेहरा देखने को दिल ना करे, जो डोल बजा रहा हो, जो मुरीदों को नचा रहा हो, जो झूठी हाबे सुना रहा हो, जो लोगों को गुमराही की तरफ लेके जा रहा हो, जिसने रवाफिज की गोद में जाकर बैठ गया हो, मोहतरम इससे हसद नहीं होता। हम ये कहेंगे उलमा ने इत्तेहाद अहले सुन्नत का दरवाजा खोला है। आज भी तुम्हें हम कहते हैं कि चले आओ, रब्बे काबा की कसम तुम्हें 2 कदम आगे बढ़कर तस्लीम करें। फिक्रे रजा के मुताबिक आओ, फिक्रे रजा वगरना ऐसे कई लोग कबूतर उड़ाते होंगे, उनका असूल बताने लगा। वो फैजुल हसन शाह साहब सैयद हो तो ऐसा होगा, सैयद होगा। फरमाते हैं मैं जा रहे हैं नमाज पढ़न जा रहे हैं, तो एक बंदा मैनू कहता है हजरत साहब शाह जी बाजी लगी थी तो दुआ करो जित जाइए। पीर भी होंगे ना कम्मा से रह गए, मैच हो रहा है तो दुआ कर दो हैं। तो कोई यार ईमानियात की बात इनसे करे बंदा, कोई अपना आखिरत की बात करे, कोई इल्म हासिल करे। तो इल्म की भी मैं बात आगे करने लगा हूँ इन्हीं से ही। कहते हैं उन्हें कह रहे दुआ करो, तो मैं क्या काम तो नाजायज़ है, तो दुआ तो नहीं होती, ऐसी दुआ तो मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, इसकी दुआ तो नहीं होती। तो बहरहाल कहते मैं नमाज पढ़ के आया, तो फिर आगे से कहता है पीर साहब दुआ करो बाजी जे जावा, बाजी जे जावा। एंड तक बंदा जरा तवज्जो सुनिए, बाजी जे जा। पीर साहब ने पूछा सूरत हाल की चलती पी, मैच किस तरह का चलता पाया? उन्हें कहा सारे दे बह गए, मेरा उड़ता पे, सब दे बह गए। तो कहते फिर तुम टेंशन का दी, अज तू तेरा उड़ता पाया ते तुम टेंशन का दी? कहते पीर साहब तुहानू नहीं ना पता, गल ऐ वे कि 20 घंटे भी उड़ के आया ना, ते अगर किसी होर दी छत ते बह गया तो मैं हट जाऊंगा जे, मैं हट जाऊंगा जे। पीर साहब कहते हैं मसला हल हो गया। और जो पहले 20 साल, पहले 30 साल, पहले 50 साल परवाज करता रहा, कभी सुन्नियों के किसी स्टेज पर, कभी सुन्नियों का शेर बना रहा, कभी शहनशाह बना रहा, कभी कुछ बना रहा, कहा परवाज करता रहा, लेकिन 20 साल बाद उड़कर आया, रामसियों की गोद में बैठ गया, कहो बाजी हार गया है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जेरे उड़न तो बाद चुआ के कितने होर पाई होंदे ना, काम ठीक नहीं है। जे इथों उड़िया दाता साहब वास्ते ते बह गामेशा गया जा का बाजी हट गया। अल्लाह को आफियत मंगनी चाहिए, या अल्लाह बाजी ना हराई, या अल्लाह बाजी ना हराई। बड़े 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 फिसलते देखे हैं, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा था तंज नहीं, मैं समझाने के लिए बातें कर रहा हूँ। अल्लाह से आफियत मालिक, बाजी ना हराई, ऐ वाली बाजी है, ये बाजी इश्क की बाजी है। रावजी तू ही हारेगा, हर घर से अहमद रजा का नौकर निकलेगा, तो कितने नौकर मारेगा? ये इश्क की बाजी है। बहरहाल फैजुल हसन शाह साहब ने एक और पैगाम दिया सुन्नियों के लिए, अगर किसी तक नहीं पहुंचा तो मैं पहुंचा देता हूं। उन्होंने कहा जेरे जेरे थोड़े पीर साहब ने उन्होंने तुसी बुलाना होंगे ना प्रोग्राम से जेरे सदारत पीर साहब के, कहते हैं सिर्फ तुसी फ्लैक्स के उत्ते लिखवाना है कि तिलावत पीर साहब फरमाएंगे, पीर साहब फरमाएंगे। कहते हैं अगर पीर साहब कहना यार नहीं मैं जुबानी याद नहीं थे, कहते वहां अगे कुरान खोल के रख दो, उनको पीर साहब उत्तू वेख के पढ़ दो, तो कहते जिन्हें उत्तू वेख के ना पढ़ना है तो फिर पीर छड़ दें, क्योंकि यह पीर नहीं हो सकता। जिसे कुरान नहीं आ रहा उसने उसे अगली बातें कहां से आ रही, ये पीर नहीं बन सकता।
ये तेरा बेड़ा गर्क करेगा। कहा ये पीर नहीं होता। अब ज़ेरे सदारत पीर साहब के सुनियो, ये जहन बना लो, अगर किसी जगह पर पीर साहब के ज़ेरे सदारत रखना है प्रोग्राम तो तिलावत पीर साहब फरमाएंगे, तिलावत पीर साहब की होगी। हबीबुल्लाह चिश्ती साहब ने होरी बड़ी थां करनी है, तुसी ओन रख लो पीर साहब को, जनाब तुसी रखो जिनके हाथ में। फिर कहते हैं जिदू किसी पीर दे हथ बैत करन जाना होएगा तो नाल एक कारी साहब ने भी ले जाया करो, मुरीद करांगा नहीं क्या करो कर सब जरा पीर साहब को सुनो है, कुरान भी पढ़ना था नहीं आता। ये तो सुने इनसे। जब इस अंदाज से ये नंगे होंगे तो मसलक बचेगा। मौजू हमारा आपके सामने है, तहफ्फुज़ अकायदे अहले सुन्नत, तहफ्फुज़ अकायदे अहले सुन्नत। मोहतरम, इस तरह के नाजायज पीरों में, इस तरह के डब खरब पीरों में, इस तरह के 2 नंबर नाथांगों ने जो नोट हाँ है, इन लोगों ने सुन्नियत को जो है इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम इत्तेहाद अहले सुन्नत का नाम लेते हैं तो फिर भी अंदर से कहीं मुखालिफ खड़े हो जाते। इन्होंने बुझाया इस मुकाम, ये अपने बनकर डस रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर मौजूदा जमाने में फिक्र इमाम अहमद रज़ा चाहिए तो फिर क्या करें मोहतरम। मौजूदा जमाने में तो मैं आपको बता देता हूं, और ये आखिरी 5 मिनट है मेरी गुफ्तगू के, मैं आपको बता देता हूं, मौजूदा जमाने में अगर आपको फिक्र इमाम अहमद रज़ा चाहिए तो वो कराची का मेरा बाबा इलियास कादरी, वो इलियास कादरी जिन्होंने बताया कि शीशा धुंधला होता चला जा रहा है, मैं मदनी चैनल पर आगे साफ ना कर दूं। कहा वो कैसे? कहने लगे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे स्टेजों पर वो लोग बैठे हुए हैं जो सहाबा के बारे में बकवास करते हैं, तो नारा क्यों नहीं लगाते हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। फरमाया कि ये मौजूदा जमाने में जब लोगों ने मदरसे बनाकर लोगों के ईमानों पर हमला शुरू किया, जब लोगों ने जामियात बनाकर, अदारे बनाकर लोगों के ईमानों पर हमला करना शुरू किया, जब लोगों ने चैनल बनाकर अमन का पैगाम देने के लिए लोगों के ईमानों पर हमला करना शुरू किया, जब लोगों ने औरतों में काम करके उनके ईमानों पर हमला करना शुरू किया, मेरे मुर्शिद ने, अमीर अहले सुन्नत ने, दामद बरकातुम आलिया ने देखा कि ये लोग घरों में घुसते चले जा रहे हैं, और ये है मौजूदा वक्त के मुजद्दिद का काम। उन्होंने क्या किया? कहा जब चैनल के जरिए लोग गुमराह हो रहे थे, आपने उनको मदनी चैनल दे दिया। फरमाया सिरे से सुबह से लेकर शाम तक देखो, कोई मशहूरी नहीं आएगी, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, कोई औरत नहीं आएगी, कोई म्यूजिक नहीं चलेगा। मैं क्या मुजद्दिद साहब, आप 5 मिनट कहीं बैठ जाए तो म्यूजिक चल जाता है। मोहतरम, इस मुजद्दिद को देखो, उन्होंने इतने सालों से मदनी चैनल चलाया, एक मर्तबा भी म्यूजिक नहीं चलने दी। नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो। फिर जब लोगों ने ये किया कि मदरसे बनाए, उन्होंने लोग बच्चों के ईमानों पर हमला करना शुरू किया, आपने मदरसातुल मदीना बना दिया। उन्होंने जामिया बनाए, आपने जामियातुल मदीना बना लिया। आपने मुफ्ती बनाना शुरू किए। दारुल इफ्ता के लिए परेशानी थी, लोग कहते थे फतवा लेने कहाँ जाए, जब उनके पास चले जाते वो 3 तलाकों को भी लपेट कर एक करके दे दिया करते थे। मेरे मुर्शिद ने दारुल इफ्ता कायम करवाए, वहां पर शरी मसाइल बयान किए जाते हैं। लोगों ने किताबें छाप छाप कर ईमानों पर हमला शुरू कर दिया। मेरे मुर्शिद ने अल मदीनातुल इल्मिया ये अदारा कायम कर दिया। अब बुजुर्गों की किताबों के तर्जुमे होते हैं और बड़े सोने अंदाज से उम्मत के हाथों में दिए जाते हैं। फतावाजात लिखे जा रहे हैं, मदारिस कायम किए जा रहे हैं, मदनी काफिले जा रहे हैं। इस मुजद्दिद ने बताया है कि मोहतरम, काले चोर निकालने हैं अपनी सफों के अंदर से, तो फिर इस अंदाज को लोग जो फिक्र रजा वाला है, इसी अंदाज से चलते चले जाओ। तो मैं आपको ये पैगाम दूंगा, जहां जहां भी आपने माह रबीउल शरीफ की कल इंशाल्लाह पहली रात हो, पाकिस्तान में कल पहली रात और मदीने शरीफ में तो आज दूसरी रात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यही अर्ज करूंगा मेरे मुहतरम भाइयों, आपने कोशिश करनी है। महफिल मिलाद 1500 साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा है, 1500 साल। तो ये हिजरत से पहले 53 साल हुजूर के बनते हैं और 1447 है अभी, तो यूं करके ये 1500 साल बनते हैं। तो 1500 साल जश्न विलादत मनाना तो धूमधाम से इंशाअल्लाह। काम ये करना है आपने, डोल बाजे सुन्नियत का काम नहीं। डोल बाजे बोले जरा थे, तुम थक गए होंगे लग रहा, मैं सुबह नाश्ते की तरह चले बस। हाँ, डोल बाजे सुन्नियत का काम
सुन्नियत का काम, इनका ताल्लुक वास्ता भी कोई नहीं सुन्नियों के साथ। मैंने पिछले साल 2 साल पहले रिसर्च किया तो रात को जो लोगों की नींदें हराम करके जा रहे होते हैं वहाँ जो एक तादाद मिरासी होगी, फिर कुड़ियाँ जाना शुरू कर दी हुए बैंड के अंदर बच्चियों को, जो मुराही का बच्चियाँ हैं 11-12 साल की तकरीबन, तो उनको नचाना शुरू कर दिया साहब। ये मसलक के साथ गद्दारी है मोहतरम, ये काम हमने नहीं करना ना। अगर कोई आपको कहता है देखो जी की कुछ हो रहा है, हुराफात हो रही हैं, राह रोक के जा रहे हैं जनाब ये हो रहा है, उनको बोलो हमने इनको ये तालीम ही नहीं दी, ये जाहिल है, जैसे तुम जाहिल हो वैसे यही जाहिल। सिंपल सी बात करके बात खत्म, जैसे तुम जाहिल वैसे ये भी जाहिल। तो जहालत का तो हम इलाज कोशिश करें कि हो जाए, तो इसलिए डोल बाजे बैंड बाजे ये हमारा काम नहीं है। सियालकोट के अंदर ज़्यादातर ये मामला होता है। मैं आपसे कहूँगा हर असर रसूख वाला बंदा अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल करे। अगर वकाला है तो ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है, क्यों जी, या ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है वकाला। हाँ, अगर कोई और जजेस हैं तो हम उन तक भी पहुंचने के लिए तैयार है। अगर कोई सियासी असर रसूल रखता है तो वो अपने अंदाज से आए। ये होता यही है कि उस मुजद्दिद ने ज़हन ऐसा बना दिया कि बज जाए ढोल तो कोई गल नहीं, फिर लोग सियासी मकासद के लिए आगे नहीं आते। तो मैं कहता हूँ कब्र से जाके जरा बज जाए ना, वो इसे बहुत बुरा काम हुआ है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानने की क़यामत में घर मांग गया। नए सूट लाएंगे अगर ताकत हुई तो, ना हुई तो पहले वाला धोकर पहन लेंगे इंशाल्लाह। नया सूट, नया इमामा, नई घड़ी, नया जूता, नए बैज हैं, तो वो जनाब इमामा शरीफ बांध कर हुजूर की बारगाह में दाढ़ी के तोहफे पेश करके, दुरूद के तोहफे पेश करके, ये सारा काम करके हम जो है जश्न विलादत मनाएंगे इंशाल्लाह। हम जश्न विलादत मनाकर बताएंगे। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों ये जहन बना ले और दुरूद पाक को इस माह मिलाद से अपना मामूल बना ले। आपके लिए एक तोहफा भी रखा हुआ है, हर एक को तो ऐसे जाकर पेश नहीं बताता हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस की खसूसियत है, तीसरी सालाना तहफ़्फ़ुज़ क़यादत अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस है। पहले साल तकरीबन 6 लाख मरतबा था, दूसरे साल 14 लाख मरतबा था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आप आने वालों के लिए 20 लाख मरतबा दुरूद पाक हम पेश करते हैं तोहफे को। हम और क्या दे सकते हैं आपको, हम और क्या दे सकते हैं। तो ये दुरूद पाक हुजूर की, अब आपने अपना मामूल बना लेना। कोशिश करें इस माह मिलाद से अपने हाथ में काउंटर रखें, काउंटर ले लें, एक एक और दुरूद पाक की कसरत कर दें। इतनी आवाज़ से पढ़ने का जुबान हरकत करे और कान सुन लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कि हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगली कॉन्फ्रेंस में जब हमने आना होगा इंशाल्लाह, तो फिर हम खुद भी 2-2, 4-4 लाख मरतबा पढ़ के आए होंगे इंशाल्लाह। मुझे कईयों के मैसेजेस आए हैं दूसरे मुल्क से भी, इधर उधर से भी, उन्होंने भी दुरूद पाक भेजा हुआ कि यार हमारा साथ शामिल कर दें, हमारा शामिल कर लेंगे। तो दुआ है कि हमारी कायनात आज के महफिल पाक की बरकत से हम सबको इसी साल मदीना पाक की बाद हाज़िरी अता हो, मदीना पाक की बाद हाज़िरी नसीब हो जाए। मैं मशकूर हूँ उन सब का जिन दोस्तों ने दौड़ लगाई, कोशिश की, आप आए और इतनी देर तक आप बैठे। अल्लाह आप सबको दिन और दुनिया की भलाई और बरकत देता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कारी साहब से अर्ज़ करूँगा आपने 5-7 मिनट में मलफूज़ात पेश करें तो इंशाल्लाह फिर दुआ फरमाएं। अच्छा, एक ऐलान समाज फरमा लें। पास का होता ही है कि रश की वजह से ना जब आप आते हैं आगे तो रश की वजह से मोबाइल वगैरह का मामला हो जाता है। तो आपने जैसे ही रश हो, कोई ऐसा मामला हो, हमें नहीं पता, हम हर एक के दिल में घुसे हुए, हमारा हुस्न ज़न्न है कि सब अपने गए हुए, लेकिन हो जाता है कभी ऐसा, गुम भी हो जाता है, गिर भी जाता है। तो अपनी अपनी चीज़ों का, मोबाइलों का 2 साल से हमारा ये तजर्बा है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और अपना मुकम्मल तौर पर ध्यान करके फिर आप जाइएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 1500 साल जश्न विलादत मुस्तफ़ा है और 29 अगस्त बरोज़ जुम्अतुल मुबारक बाद नमाज मगरिब ये तमहीदुल ईमान कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो रही है, ईवान इकबाल में इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये कॉन्फ्रेंस सुनाएंगे कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसद जलाली साहब। मैं कहता हूँ मोहसिन है हमारे, बहुत बड़े मोहसिन हैं। लोग इनको कंट्रोवर्शियल किया गया कि इनको लोग सुने ना, आप अगर ना आप सुनेंगे आपको समझ आएगी कि इल्म के मैदान में क्या मेयार है, उलमा जानते हैं। तो ये मामला आपके सामने रखे हैं, अल्लाह अमल की तौफीक।